जयपुर राजस्थान से, और मैं मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन है ये बहुत जबरदस्त होने वाला है और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं इस सेशन के, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दी है, लाखों लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, इंक्लूडिंग मी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को। तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है कि आज बहुत सारी जिंदगियां बदलेगी, बहुत सारे नए सपने लिए जाएंगे और बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ कर गुजरने का डिसीजन आज के इस इवेंट के बाद लेने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब सेशन। और जैसा हमारी परंपरा है, हम जब भी कोई सेशन स्टार्ट करते हैं, सो वी स्टार्ट विद अवर मोदी केयर एंथम। तो मैं चाहूंगा कि हम सब पहले मोदी केयर एंथम को प्ले करें और इसको एंजॉय करें और एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट हम सब लीडर्स के अंदर लेके आए। सो हियर इज मोदी केयर एंथम फॉर ऑल ऑफ यू। आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। सो लीडर्स, वी ऑल आर मोदी केयर। जबरदस्त। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बिकॉज आज का इवेंट होने ही ऐसा वाला है। और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के इवेंट में, उनकी जब भी बात की जाती है, जब भी उनका नाम लिया जाता है, मेरे तो पर्सनली रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो इम्पैक्ट उन्होंने हमारे लाइफ पे डाला है वो इनक्रेडिबल है। जो कुछ हमने उनसे सीखा है उसकी शायद वैल्यू हम कभी भी उनको लौटा नहीं सकते। और जो कितने सारे लोगों ने हिंदुस्तान में, मैं देखता हूँ ऑल ओवर इंडिया, लोग उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, अब पूरा करने की ओर अग्रसर हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ आज के इस यूट्यूब सेशन में मौजूद हैं और मैं देख पा रहा हूँ वो हमारे साथ यहाँ पर है। तो मैं चाहूंगा उनसे वन बाय वन हम लोग मिले, उनसे जाने कि वो कैसा फील कर रहे हैं आज के इस इवेंट को लेके, वो कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं आज के इस इवेंट को लेके, और वो हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री तरुण बजाज जी को क्या कहना चाहते हैं, कैसे उनका वेलकम करना चाहते हैं। सो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ मंजीत जी है। मंजीत जी, वेलकम। क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट के बारे में आप? थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मंजीत है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के इस सेशन को लेके, बिकॉज इस सेशन से आज हम वो सक्सेस मंत्र सीखने वाले हैं
जिससे कम समय में हम बड़ी सफलता तक पहुंचे। और वो सिखाने के लिए आज हमारे कंट्री मेंटोर मिस्टर तरुण बजाज सर हमारे बीच आए हुए हैं। तो पूरी टीम यूट्यूब लाइव आ चुकी है सर, और पूरी टीम की तरफ से मैं तरुण सर का जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। वेलकम तरुण सर। थैंक यू मंजीत जी, जबरदस्त। मंजीत जी हमारे यंग प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं और बहुत जल्दी इन्होंने सफलता के मुकाम हासिल किया मोदी केयर में। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। त्रिलोक जी प्लीज वेलकम। आइए सर, क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट के बारे में? थैंक यू सर। आज के बेहतरीन यूट्यूब ऑनलाइन सेशन के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड है। मैं त्रिलोक चंद, मेरी पूरी टीम की तरफ से महागुरु मिस्टर तरुण बजाज जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू त्रिलोक जी, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर की तरफ चलते हैं। विवेक उपाध्याय जी आइए सर, क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट को लेकर? विवेक उपाध्याय जी। जैसे नमस्कार, मेरा विवेक उपाध्याय और मैं आज इस YouTube लाइव के अंदर मिस्टर तरुण बजाज जी का जो हमारे मेंटर है, हमारे महागुरु है, जिन्होंने बहुत से लोगों का जीवन चेंज किया है, और आज इस YouTube के अंदर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो बहुत से लोगों के जीवन चेंज होने वाला है। तो तरुण सर, मैं और मेरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। चलिए थैंक यू विवेक जी। आई थिंक कैमरा शायद आपका प्रॉपर नहीं था, हम आपकी इमेज देख नहीं पाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर धीरेन्द्र जी आइए। धीरेन्द्र जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। और मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी टीम भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज का सेशन सुनने के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है और लाइफ चेंज होगी। और मैं और मेरी टीम सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू धीरेन्द्र जी। नेक्स्ट हमारे लीडर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जगदीश मीणा जी वेलकम सर। वेलकम तरुण सर, मैं जगदीश मीणा आपका वेलकम करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। और मुझे पूरा यकीन है आज का लाइव वेबिनार काफी सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जगदीश जी। नेक्स्ट पल्लवी चौधरी जी वेलकम मैम, क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट के बारे में? थैंक यू आलोक सर। मैं अपनी टीम, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से तरुण महागुरु हमारे तरुण बजाज जी सर का स्वागत करती हूँ और आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हमारे गुरु से सीखने के लिए। थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू पल्लवी जी। शरद अग्रवाल जी क्या कहना चाहते हैं सर? प्लीज वेलकम। थैंक यू आलोक सर। दोस्तों नमस्कार, आज के मैं शरद अग्रवाल आपका इस YouTube लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। मैं और मेरी टीम आज बहुत एक्साइटेड है इस YouTube लाइव सेशन को लेकर, और मैं मेरी पूरी टीम के साथ में हमारे महागुरु मिस्टर तरुण बजाज सर का बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करता हूं। आज उनसे बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। वेलकम तरुण सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शरद जी, थैंक यू सो मच। सुनील सोनी जी आइए सर। जी सर नमस्कार। कर रहे हैं आज के इस इवेंट को लेके? नमस्कार सर, मैं सुनील सोनी अपनी पूरी टीम के साथ हमारे मेंटर मिस्टर तरुण सर का स्वागत करता हूं, और हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लाइव सेशन के बाद में बहुत से लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। थैंक यू सर। थैंक यू सुनील जी, बिल्कुल बहुत सारी जिंदगियां बदलेगी आज, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए सुरेंद्र शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं सर आज के इस इवेंट को लेके? कितने एक्साइटेड हैं सर ये मौका देने के लिए? मैं सुरेंद्र शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ आज के YouTube लाइव सेशन पर तरुण सर का स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। पूरी टीम YouTube लाइव हो चुकी है और सर से सीखने के लिए इंतजार कर रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, और मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी। उत्सव गौड़ जी हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, क्या कहना चाहते हैं उत्सव जी आज के इवेंट को लेके? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उत्सव गौड़, मैं और मेरी टीम द्वारा मिस्टर तरुण बजाज सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस YouTube सेशन के ऊपर। आज का सेशन आज बहुत ही एजुकेशन होने वाला है और हमारी जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है। तो मैं सीखने के लिए एक्साइटेड हूं और मेरी टीम भी सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो मैं बहुत जोरदार ताली के साथ स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू उत्सव जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब पूजा मीणा जी कैसी हैं आप और क्या कहना चाहती हैं आज के इस इवेंट को लेके? थैंक यू आलोक सर। मैं पूजा मीणा आज तरुण सर का वेलकम करती हूँ पूरी टीम के साथ। और आज का सेशन वरदान के तरह साबित हुआ, क्योंकि जिस तरीके से अभी सब हैं उस दौर में आज का सेशन एक वरदान की तरह साबित होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पूजा जी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जो बहुत एक्साइटेड है आज के इस इवेंट को लेके और बहुत कुछ नया सीखने के लिए तैयार है तरुण सर से। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे क्राउन्स भी हैं, तो चलिए एक एक करके उनसे सुनते हैं और जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट को लेके। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्रवण वर्मा जी को। श्रवण जी प्लीज वेलकम।
नमस्कार दोस्तों, आज के इस YouTube लाइव सेशन में हमारे महागुरु श्री तरुण बजाज जी का मैं और मेरी टीम से, जो कि सभी एक्साइटेड हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी टीम में कई लोगों की लाइफ उन्होंने ट्रांसफॉर्म की है और आशा करता हूं आज का ये सेशन सुन के हजारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। वेलकम सर। थैंक यू श्रवण जी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर कोई तरुण सर को 1 मिनट भी सुन ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो आज तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम 1 घंटा सर को सुनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे लीडर की तरफ चलते हैं। आशाराम जी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, प्लीज वेलकम। आशाराम जी, क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट को लेके? थैंक यू आलोक सर। मैं आशाराम शर्मा आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस यूट्यूब सेशन के अंदर। मैं और मेरी टीम की ओर से हमारे महागुरु तरुण बजाज सर का वेलकम करता हूं। और आज इस इवेंट में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू आशाराम जी। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्राउन डायमंड डायरेक्टर है बाबूलाल जी। बाबूलाल जी प्लीज वेलकम, क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट को लेके? थैंक यू आलोक सर। एंड दोस्तों नमस्कार, आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पीएच चौधरी और मैं मेरे लीडर्स के साथ आज बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज हमारे कंट्री मेंटोर, हमारे महागुरु तरुण बजाज जी हम सबको ऐसी टीचिंग देने वाले हैं जिससे हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो तरुण सर, मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं आज के सेशन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू बाबूलाल जी। चलते हमारे नेक्स्ट क्राउन डायमंड डायरेक्टर की तरफ, फूला देवी मीणा जी। फूला जी प्लीज वेलकम, क्या कहना चाहती हैं आज के इस इवेंट को लेके आप? नमस्कार सर, धन्यवाद आपका आलोक सर, और आप सभी ग्रेट लीडर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और वेलकम है सर हमारे महागुरु तरुण सर का, जिससे मेरी नहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ सर कि आप अगर मोदी केयर में हम लोगों को नहीं सिखाते तो पता नहीं हम कहाँ होते। लेकिन मैं अपने आप की, मेरे पास हमेशा की तरह शब्द नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत थैंक यू फूला जी। हम समझ सकते हैं आपकी भावनाएं, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्राउन डायमंड डायरेक्टर विकास क्षत्रिय जी की तरफ। विकास जी क्या कहना चाहते हैं आज के इवेंट को लेकर? थैंक यू वेरी मच आलोक सर। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास क्षत्रिय आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार सेशन में स्वागत करता हूं। और अपना और अपनी टीम की ओर से वेलकम करना चाहूंगा एक ऐसे शख्स का जिन्होंने हमारी जिंदगी बदली। और यकीन मानिए आज के सेशन के बाद आप from the bottom of my heart I welcome to our mentor, our महागुरु तरुण बजाज सर। वेलकम टू यू सर। थैंक यू विकास जी। तो ये थे लीडर्स हमारे सारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स। और अब चलते हैं हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स आरबीडीज की तरफ और उनसे जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कितने एक्साइटेड है आज के इस इवेंट को लेके। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए अरुण बजाज जी को। अरुण जी प्लीज वेलकम, क्या कहना चाहते हैं सर आज के इस इवेंट को लेके, कितने एक्साइटेड है आप? थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो वेरी मच। मैं अरुण बजाज, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, अपने दिल से, दिल की गहराइयों से, अपनी टीम्स की और अपनी तरफ से हमारे महागुरु मिल्खा सिंह ऑफ मोदी केयर तरुण बजाज सर का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों आज का ये सेशन लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने वाला है। तो वेलकम यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण जी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर की तरफ चलते हैं, हमारे प्रदीप वर्मा जी फ्रॉम दिल्ली। प्रदीप जी प्लीज वेलकम, क्या कहना चाहते हैं आज के इवेंट को लेके आप? थैंक यू आलोक जी एंड गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीबॉडी। आलोक जी, मैं और मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है आज के यूट्यूब लाइव सेशन पर। एंड वी वार्म वेलकम मिस्टर तरुण बजाज जी, जो हमारे मेंटर हैं, डायरेक्ट सेलिंग के एक आइकॉन है और जो इन्होंने मोदी केयर में अपने आप की लाइफ तो चेंज की और साथ में लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है। और आज का ये जो सेशन, आई बिलीव जैसे हम सब लोगों की लाइफ चेंज हुई है, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी यदि उस पर फोकस करें। सो थैंक यू सो मच एंड तरुण सर दिल से वेलकम आपका, बहुत बहुत थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू प्रदीप जी। और हमारे साथ एक और लीडर हैं हिसार हरियाणा से, जिनको मैं इनवाइट करना भूल गया, वो हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। तो सुरेंद्र सिंह जी प्लीज वेलकम, क्या कहना चाहते हैं सर आज के इस इवेंट को लेके आप? थैंक यू सो वेरी मच आलोक जी। एंड मैं सुरेंद्र सिंह हिसार हरियाणा से अपनी पूरी टीम के साथ
आज के इस वेबिनार में तरुण सर, हमारे महागुरु तरुण सर का वेलकम करना चाहूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि आज के सेशन के बाद, आज के इस पैंडेमिक टाइम के बाद आप देखिएगा कि एक बहुत बड़े फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होने जा रही है। तो मैं आप सब लोगों की तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से हमारे महागुरु तरुण बजाज जी को। एंड थैंक यू सो वेरी मच आलोक जी। थैंक यू सुरेंद्र जी। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और हमारे नेक्स्ट लीडर को बुलाते हैं, हमारे यंग रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अखिलेश जी, प्लीज वेलकम। क्या कहना चाहते हैं आज के इवेंट को लेके आप? थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और आज तरुण सर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरी पूरी टीम के साथ। और आज जो लाइव यूट्यूब जो सेशन होने जा रहा है उससे बहुत से लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अखिलेश जी। तो लीडर्स ये थे हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स और वी आर वेरी लकी कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ जीबीडीज भी मौजूद है क्योंकि मोदीगर का टॉप टाइटल है और वो लोग भी यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि उनसे सुने कि वो कैसा फील कर रहे हैं और वो कितने एक्साइटेड है आज के इस इवेंट को लेके। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष ओझा जी को। आशुतोष जी प्लीज वेलकम सर, क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट को लेके आप? Thank you so very much, Alok sir, and I am so excited with my all teams आज के इस YouTube लाइव सेशन में। और दोस्तों आज हम लोग सुनने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी दुनिया सुनती है। मैं पूरी टीम के साथ कह सकता हूं यदि आपने ये पूरा सेशन सही तरीके से सुना तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आने वाली पीढ़ियां बदल जाएंगी दोस्तों। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव सेशन को सीरियसली सुनिए और मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस लाइव सेशन के लिए कनेक्ट हो चुका हूं और आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू सो वेरी मच एंड वेलकम यू तरुण सर। थैंक यू आशुतोष जी। चलिए फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर की तरफ चलते हैं और इनवाइट करते हैं यहाँ पे जयपुर से मीनाक्षी खुरानिया जी और नरेंद्र खुरानिया जी को। वेलकम सर एंड मैम, क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट को लेके आप? सर थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं और मेरी पूरी टीम आज के लाइव सेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज जो ये YouTube लाइव सेशन होगा ये एक मेगा इवेंट है और ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख देगा सर। तो मैं जितने भी हमारे लाइव सेशन को देख रहे हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को पूरा देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि जिस तरीके से हमारी जिंदगी बदली है, हर एक व्यक्ति की, हर एक भारतीय की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। सो वेलकम तरुण सर, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू नरेंद्र जी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी लीडर्स और आप देख रहे हैं हर लीडर कितना एक्साइटेड है और कितना जोश से भरा हुआ है और ये इसीलिए है क्योंकि तरुण सर ने हर किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, सफलता के मुकाम पर पहुंचना सिखाया है और हर मुकाम पे सिखाया है। तो फ्रेंड्स मैं भी आलोक मुदगल जयपुर से और मैं भी मोदीगर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ और मैं भी तहे दिल से अपने रोम से तरुण सर का स्वागत करना चाहता हूँ आज के इवेंट को लेके क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भी व्यक्ति आने वाले एक घंटे को ढंग से सुनेगा और एक एक चीज के नोट्स बनाएगा, अपनी डायरी में लिखेगा, वो सारी बातें, उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपकी जिंदगी को बदल देंगी। क्या पता उनमें से सिर्फ एक लाइन, एक शब्द ही ऐसा हो जो आपकी जिंदगी को बदल दे। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, ये एक घंटा आने वाला आपकी जिंदगी बदल के रख देगा जैसे हम सब लीडर्स की यहाँ पे बदली है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हर लीडर बहुत एक्साइटेड है और मैं अब बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे एक्साइटमेंट के पावर हाउस, हमारी राजस्थान की शान, हमारे ग्रेट मेंटर्स को। और मैं उनको भी जब बुलाता हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि अगर वो नहीं होते तो इनमें से बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग मी आज मोदीगर में नहीं होते। तो मैं बुलाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप सबकी तालियों से, आप सबके सहयोग से मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ अनीता वर्मा जी और कपिल वर्मा जी को जो हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स हैं। वेलकम मैम एंड सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की सेशन में। थैंक यू सो मच आलोक जी। और मैं अनीता वर्मा जयपुर से ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और मैं आज तरुण सर का बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में क्योंकि आज इतने सारे लोगों की जो लाइफ बदली है तो वो इन्हीं इवेंट्स और सेमिनार्स की वजह से बदली है और आज भी बहुत सारे नए लोगों की जिंदगी यहाँ पे बदलने वाली है। तो मैं आज सभी दोस्तों का स्वागत करना चाहूंगी इस वेबिनार में और तरुण सर का वेलकम करना चाहूंगी अपनी पूरी टीम के साथ इस YouTube लाइव सेशन में।
और मैं जानती हूँ इस सेशन के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी जैसे हमारी जिंदगी बदली है। वेलकम तरुण सर, जोरदार तालियों के साथ वेलकम। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू वेरी मच। मैं कपिल वर्मा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जयपुर से, और हम सब मिलके आज उस शख्सियत को यहाँ सुनने जा रहे हैं, क्योंकि उनको सुनने के लिए, उनका नाम सुन के ही हमारे रोम रोम में एक्साइटमेंट आ जाता है। और पूरी, मुझे पता है कि यहाँ जितने व्यूअर्स अभी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं वो सभी बहुत एक्साइटेड हैं तरुण सर को सुनने के लिए। पूरा भारत उनको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। और आज उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। लाखों करोड़ों, मैं तो ये बोलूंगा लाखों करोड़ों पत्थरों को उठा के तराशा है और उन्हें हीरा बनाया है, जैसे कि उन्होंने हमें बनाया और हम सबको बनाया। तो मैं यही सबको कहना चाहूंगा कि ये एक्साइटमेंट बनाए रखिएगा। इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, आंखें खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के सुनिएगा और अपनी डायरी में नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ आज आप यहाँ से सीखने वाले हैं। और हम, क्योंकि तरुण सर की बोली गई एक एक बात अपने आप में बहुत बड़ा मतलब रखती है, और उस पे अगर कोई भी चलेगा तो वो जरूर सफल होएगा। तो इससे पहले मैं यहाँ तरुण जी को इनवाइट करूं, मैं चाहूंगा कि हम उनका एक एवी प्ले करें, और उनको बुलाने से पहले उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। वो कहते हैं कि सपने मत देखो, हमने कहा सपने देखो। हमने सपना देखा, मोदी केयर की नंबर 1 टीम बनने का सपना देखा और हमने पूरा कर दिया। तो तैयार हैं दोस्तों मोदी केयर को नंबर 1 बनाने के लिए? तो मैं सभी लीडर्स के साथ मिलके, मैं यहाँ पे, इससे पहले कि तरुण जी का स्वागत करूं, मैं चाहूंगा कि यहाँ सभी लीडर्स अपने पूरे जेस्चर के साथ तरुण सर, हमारे महागुरु, कंट्री मेंटर मिल्खा सिंह ऑफ मोदी केयर का स्वागत करें। हम ताली बजा सकते हैं, हम अपना माइक ऑन करके हूटिंग कर सकते हैं, हम फूल बरसा सकते हैं, आप जैसा जो करना चाहते हैं वो करिए। और हम यहाँ सभी तरुण जी को इनवाइट करते हैं तालियां बजा के। वेलकम सर, वेलकम सर, जबरदस्त, जिंदाबाद सर। तरुण सर वेलकम, तरुण सर वेलकम, बाला सर वेलकम सर, 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 बहुत स्वागत है सर। वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम यू सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत सर। हम वेलकम परिवार, वेलकम। थैंक यू लीडर्स।
Kapil ji and team and all leaders, thank you very much for your this much love, this much warm welcome and this much great gesture. Thank you very much. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। और ये तो कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि जो आपने हमारे लिए किया है, जो पूरी टीम के लिए आज आप जो पूरे भारत के लिए कर रहे हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु क्या होता है वो हमने आपसे सीखा है सर। वेलकम यू सर, आप आए, आज आपने टाइम निकाला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद सर। आई एम ऑलवेज विद यू ऑल, हमेशा आप सबके साथ हूँ। जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा बाकी है, जब तक मेरी सांस बाकी है, मैं हमेशा आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच सर। और जैसा कि सर हम सब आपके बारे में जानते हैं, हमने आपको सुना है और बहुत कुछ आपसे सीखा है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं सर जो कि अब तक शायद हम लोग पूरी तरीके से नहीं सीख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। तो आज आपसे को यहाँ इनवाइट करके और आपको बुलाने के और आपको सुनने के और आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है सर। कुछ चीजें आपसे जानना चाहेंगे सर। पहली चीज तो कि सर आप मोदी केयर में जब नहीं आए थे, उससे पहले आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। कपिल जी, आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास हम्बल फैमिली। मेरे मदर जो हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर थे और मेरे फादर एक नेवल ऑफिसर रहे, और मेरी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है जहां मेरी मदर पढ़ाया करती थी। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया और मेरा कॉलेज भी मेरे गांव के बिल्कुल पास का एक छोटा सा कॉलेज था। मैं पढ़ाई में जब तक मेरी मदर मेरे को पढ़ाती रही तब तक मैं सही था, तब तक मैं अच्छा था। और हुआ ये कि मुझे क्रिकेट खेलने का जुनून सवार हो गया कि मुझे हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलना है। मुझे मेरी जर्सी पर पीछे हिंदुस्तान लिखा, इंडिया लिखा होना चाहिए, वो जुनून सवार हो गया। और मैं अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकलता था। बड़ी मुश्किल से +2 में पास हुआ और बीकॉम सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मेरे पेरेंट्स पहले मुझे चाहते थे कि डॉक्टर बनूं। मैं डॉक्टर की पढ़ाई से मैंने मना कर दिया। फिर मेरे पेरेंट्स ने चाहा कि मैं इंजीनियर बनूं, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई से भी मना कर दिया। फिर मेरे पेरेंट्स ने चाहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, और उन्होंने मुझे कॉमर्स साइड में एडमिशन दिलाया, क्योंकि वो हमेशा से ये चाहते थे कि हमारे बच्चे कभी नौकरी ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ अपना करें, कुछ बड़ा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक ही ड्रीम था अपने बच्चों को लेकर के, हम तीनों भाइयों को लेकर के उनका एक ही सपना था कि हमारे बच्चे कुछ दुनिया में कुछ बड़ा करें। और उस बड़ा करने के लिए ही सिर्फ एक सोच के अगर मैं क्रिकेटर बन गया तो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह नाम होगा, पैसा होगा, शोहरत होगी, इज्जत होगी। और ये बड़ा सपना मेरा बचपन से रहा। This was my background, कपिल जी। तो जैसे कि हमने जाना, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना, समझा, लेकिन सर ऐसा लाइफ में वो कौन सा मोड़ आया जब आपने इस नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना सर? कपिल जी, जब मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, क्योंकि कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, पूरे परिवार को ये लगता था कि ये सब लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति क्रिकेटर बनता है और ये संभव नहीं है, तो उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया और मेरा भी वो सब छूट गया। और उसके बाद मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारा लॉस उठाया। और जब वो सारे लॉसेस उठाने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बेटा अब बस हो गया। अब उन्होंने मुझे एक शोरूम खोल के दे दिया और हमने गारमेंट्स का बिजनेस चालू कर दिया वहां पर। 2000 में, इन 2000 हमारी मैरिज हो जाती है। मेरी और मेरे छोटे भाई अरुण की, दोनों की मैरिज एक दिन के गैप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि मेरे फादर को कैंसर हो गया था और उन्होंने मुझे एक बात बोल दी कि बेटा जब तक मैं अपने बच्चों की शादियां नहीं कर लूंगा मैं ऑपरेशन टेबल पर नहीं जाऊंगा। तो इन 2000 वी गॉट मैरिड और अरुण भी फिर शोरूम पे आ गया था। और अब जब शादी हुई तो शादी के बाद ये लगने लगा कि यार एक शोरूम से अब परिवार बड़ा हो गया है, बच्चे आ जाएंगे, तो एक शोरूम से गुजारा ही होगा, कोई जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा।
तो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंटल जोन में रहा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हमने एक फैक्ट्री लगाई, जूसर, मिक्सर, आयरन, ग्राइंडर, टोस्टर, ग्रिलर, ये सब हम बनाते थे। वो हमारा फ्लॉप हो गया प्रोजेक्ट। उसके बाद मैंने एक रेडीमेड गारमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया, तो पूरे हरियाणा में मैं घूम घूम के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो बहुत सारी पेमेंट्स हमारी डेड हो गई और वो भी हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। उसके बाद मैंने खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया कलर्स के नाम से, और मैं खुद का अपना रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने लगा। हम डेनिम्स बनाने लगे, शर्ट्स बनाने लगे। बिजनेस बहुत अच्छा चला, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मूव मिला, बट धीरे धीरे बिकॉज उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, इसलिए वो बिजनेस भी फेल हो गया। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस फेल हुए, और अंत में हम आ गए अपने गारमेंट शोरूम पे, और हम दोनों भाई गारमेंट शोरूम चला रहे थे। तो जब ये लगने लगा ना कि अब जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ से चलानी, खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे होंगे, तो दिमाग चल रहा था यार कुछ करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि जिंदगी बदले, कुछ तो चाहिए लाइफ में। तो ये चलता रहता था। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं देख रहा था कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे, बट वो आते मेरे पास और मुझे बताते कि ये देखो मेरा इस बार 50,000 का इनकम चेक आ गया है, 1 लाख का इनकम चेक आ गया है। और मैं वो देख के मुझे एक्साइटमेंट भी होती, मुझे लगता कि करना चाहिए। फिर मुझे आके बताते हैं कि यार ये तो कंपनी बंद हो गई। फिर दोबारा आते हैं, बोलते हैं मैंने नई कंपनी शुरू कर ली है, और फिर मुझे कहते हैं कि आप शुरू कर लो। और फिर मुझे लगता है कि अभी रुकता हूँ, थोड़ा देखता हूँ, और इस वेट एंड वॉच में वो दोबारा उनकी कंपनी बंद हो जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कंपनी छोड़ के फिर अलग कंपनी में चले जाते हैं। फिर तीसरी कंपनी में आ गए, अब ये हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब चल रहा था। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को देख रहा था। हुआ ये कि मेरे वो जो दोस्त थे वो कभी यूं ऊपर, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। तो मुझे समझने में ये आ रहा था कि कोई तो गद्दे वाली कंपनी थी, कोई छोटी गोली वाली कंपनी थी, कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी थी। तो मुझे ये लगता था कि नहीं यार, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा सही प्रोडक्ट नहीं है जिसके साथ मिलकर काम किया जा सकता। तो मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए तैयार नहीं हुआ, और मैं हमेशा इसके अगेंस्ट था, और मैं इसके और अगेंस्ट होता चला गया। मेरा तो ये हो गया था कि डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल फालतू लोगों का काम है, इसको कोई काम नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग है, वो करे ये मेंबर बनाने वाला काम, ये कंपनियां, ये वो करेगा। एक सही आदमी के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, मेरा ऐसा मानना था, ये फालतू लोग। पर अचानक मेरा एक दोस्त आता है और वो मुझे बताता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। आई वाज सरप्राइज्ड कि यार हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में आने की जरूरत क्या है। और बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट बना। वहां मैंने जब उसको पूछा कि अच्छा दिखा यार जरा कहाँ आ गया, तो मैं मेरे किराना स्टोर पे बैठा हुआ था, तो मैंने एक साबुन उठाया, ये उसको दिखाया, मैंने कहा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, he said yes ये हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो मैंने कहा अच्छा दिखा। तो उसने मुझे फॉर्म दिया, ज्वाइनिंग फॉर्म दिया, और मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क डिवीजन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मैंने फॉर्म पे साइन किया, गले पे मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा कितने पैसे देने, उसने कहा 2950। मैंने गले में से 2950 रुपए निकाल के उसको पकड़ाए, और ये हुआ मेरा डायरेक्ट सेलिंग में आना। लेकिन वो दोस्त मर्चेंट नेवी में था, तो वो चला गया। 3-1 महीने के बाद आया वापस, मैं वहीं अपने शोरूम पे बैठा हुआ था, तो मिला आके, तो मैंने कहा अरे यार वो कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं भाई बंद नहीं हुई है, अभी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी और बड़ा ब्रांड है। तो मैंने कहा चलना यार, फिर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्योंकि अब मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। जहां मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बिल्कुल नेगेटिव था, अब मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव हो गया था, बिल्कुल रुख बदल गया था, सोचने का तरीका ही बदल गया, बिकॉज हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज अ बिग नेम, इज अ बिग ब्रांड। तो मैं उसको लेके ऑफिस चला गया, वहां गए, और हम सुबह पहुंच गए करीबन 11 बजे के आसपास, और शाम को 3:45-4 के आसपास हमारा नंबर आया। बहुत रश था, बहुत ह्यूज ऑफिस था। और वहां फिर मेरे दोस्त ने पहले अपना ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप किया, फिर मेरा ज्वाइनिंग फॉर्म मैंने फिलअप किया, और हमारे रजिस्ट्रेशन हुई, ज्वाइनिंग हुई, और हम दोनों 2950 रुपए की किट खरीद के हम लोग घर आ गए। और ये दिन था 5 मार्च 2005 का दिन। तो ये मेरी
नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री। सर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि किस तरीके से कई लोग इस बिजनेस में बाय चॉइस आते हैं, कई बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन आप दोनों चीजें आपके साथ एक साथ हुई। पहले बाय डिफॉल्ट आए, फिर आपने बाय चॉइस इसमें एंट्री ली। तो ये आपका बहुत ही बड़ा अच्छा और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होना सर। लेकिन इस दौरान सर मोदी केयर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपने मोदी केयर बिजनेस को चुना, और कैसे आप मोदी केयर के अंदर आ गए? कपिल जी, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग की मुझे कोई नॉलेज थी नहीं। मैं वहां से वो किट लेकर के घर आ गया था, और फिर मेरा वो दोस्त फिर मर्चेंट नेवी चला गया। तो प्रोडक्ट मुझे पसंद आए, प्रोडक्ट अच्छे लगे, मैंने प्रोडक्ट यूज किए, पूरे परिवार ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, प्रोडक्ट यूज हुए, प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, तो मैं बार बार प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने लगा। एक दिन एक सेमिनार था उस कंपनी का, और मेरे पास एक मैसेज आता है कि 2 अगस्त को हमारा एक सेमिनार है, तो प्लीज डू कम। तो मैं तो किसी को जानता नहीं था, तो मैं सेमिनार चला गया। जब मैं सेमिनार में गया तो वहां अनाउंस हुआ कि वहां का एक इनिशियल लेवल था कि जो ये लेवल क्वालिफाई करेगा और इसको लगातार 6 महीने मेंटेन करेगा, तो उसको हम दुबई का ट्रिप देंगे। इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट भरा। तो मैं घर आ गया और मुझे सनक सवार हो गई कि कुछ भी हो जाए, ये दुबई का ट्रिप क्वालिफाई कर। मैं काम करने लग गया। मुझे मालूम नहीं था कैसे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। बस उस दिन उस मीटिंग में जो कुछ सीखा, बस उतना मुझे मालूम था। मैंने बस काम करना चालू किया, लोगों को ज्वाइन कराना चालू किया। अपने फेस वैल्यूज पे लोग मुझे ज्वाइन करने लगे कि इतना बड़ा गारमेंट स्टोर है, इतना बड़ा किराना स्टोर है, तो लोग मेरे को ज्वाइन करने लगे। लेकिन मैं उनको कुछ सिखा नहीं पा रहा। करते करते मेरा ट्रिप क्वालिफाई हो गया। और जब मैं पहली बार दुबई जाकर के आया इस कंपनी की तरफ से, तो मुझे समझ में आया कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली, कि ये होता क्या है। लेकिन वहां बहुत और दूसरे चैलेंजेस थे। जो प्रोडक्ट्स थे वो सारे ऐसे नहीं थे कि जो आज मोदी केयर में है, जिनकी जरूरत है आज रोज की जरूरत है। तो मैं वहां उस लेवल को कभी नहीं छू पाया, मैं बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाया। अल्टीमेटली हुआ ये कि जब मैं दुबई ट्रिप जाके आया तो बिजनेस पूरा कोलैप्स हो चुका। इट वाज ऑलमोस्ट जीरो। मेरा इनकम चेक 2000 रुपये रह गया था, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बेटा अब बस, अब ये छोड़ दे यार, तू दुबई घुमाया, तेरा ड्रीम पूरा हो गया फॉरेन जाने का, तो अब छोड़ यार, अब ये कंपनी अपनी बंद करो और अपना शोरूम संभालो। अगर इतनी मेहनत तो अपने शोरूम पे लगाता ना, पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। मुझे लगता था पता नहीं कहाँ पहुंच जाता, शोरूम तो यहीं रहता। खैर मैंने उनको कहा कि नहीं डैडी, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। तो बहुत नाराजगी हुई घर पे कि 2000 रुपए के लिए तू मारा मारा घूमता है, ये कोई बिजनेस है, ये तो सब फालतू है, ये कंपनियां कुछ नहीं देती। तो हुआ ये कि मैं जब इस डिबेट में हम थे, तो मेरे फादर ने मुझे डराने के लिए बोला कि अच्छा एक काम कर, या तो ये शोरूम छोड़ दे और या ये कंपनी छोड़ दे, एक काम कर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने शोरूम छोड़ दिया। एंड व्हेन आई वाज अर्निंग दिस $2000, उस वक्त मैंने मेरा वो शोरूम, वो बिजनेस छोड़ दिया जो 1992 में शुरू हुआ था, और इट वाज 2006। 14 साल जिस बिजनेस को दिए थे, वो बिजनेस मैंने छोड़ दिया और मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया। मैंने काम करना चालू किया, और 31 मार्च 2012 तक आई वाज वर्किंग विद दैट कंपनी। उस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था। मेरा एक ड्रीम डेवलप हो गया था कि यार 1 लाख रुपए महीना अगर इनकम आने लग जाए तो मैं चैन की जिंदगी जी सकता हूँ। शोरूम से हम बहुत अच्छा पैसा बनाते थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जब 15,000, 20,000, 18,000, 21,000 महीने का इनकम आती थी घर में, तो इट वाज वेरी टफ। लेकिन इस दौरान जिसने सबसे बड़ा साथ दिया, शी वाज माय वाइफ। वो एक फैशन डिजाइनर है और वो बुटीक रन करती हैं, और उनकी इनकम और मेरी इनकम मिलके हम जैसे तैसे अपना घर चलाते थे। हम गाड़ी मेंटेन करते थे उस वक्त। लेकिन जिंदगी टफ थी, आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो चाहो वो कर लो, जैसा चाहो वैसा जी लो, ऐसा नहीं था। तो अचानक 31 मार्च को जब 2012 को मैं क्लोजिंग करके घर आया, और 1 अप्रैल को मुझे सुबह फोन आता है हमारे सीएनएफ का कि सर पानीपत ऑफिस इज क्लोज्ड, वो बंद कर दिया गया है।
तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ। अभी भी जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, ठीक चल रही थी, कोई बुरी नहीं थी, बट अब तो वो ऑफिस ही बंद हो गया था, तो अब मैं क्या करूं। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल वक्त था। और मैं वापस अपने किराने स्टोर पे आ गया, और वो किराना स्टोर तब तक बंद हो चुका था, वहाँ दीवारों पर जाले लग चुके थे। तो फिर मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पर किराना स्टोर नहीं चलाएंगे, हम यहाँ पर बुटीक रन करेंगे। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम बुटीक चलाएंगे, और हमने 30 मई 2012 की डेट अनाउंस कर दी कि हमारी ओपनिंग हो बुटीक। लेकिन इन बिटवीन ना घटनाक्रम बहुत तेज चल रहा था, बहुत रफ्तार से सब कुछ चल रहा था। मैं जब दुकान पे आकर के बैठता तो मुझे लगता कि यार अब फिर यही जिंदगी चलेगी, फिर वही सुबह 9 बजे शोरूम खुलेगा, वही रात को 9 बजे शोरूम बंद होगा, और मेरी जिंदगी बस वही कैदखाना बन के रह जाएगी। और फिर यही चलता दिमाग में कि अब फिर वही जिंदगी चलेगी, वही दाल रोटी, वही सिर्फ और सिर्फ उतना ही। चूंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में विदेश जा चुका था, और कम से कम 3 बार मैं इस दौरान मैंने विदेश यात्राएं करी, और मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा, बहुत सक्सेस देखी, लोग बहुत कामयाब लोगों को देखा और सुना, बहुत धक्के खाए थे, बहुत बहुत मेहनत करी थी, और इस इंडस्ट्री के बारे में सीखा और समझा। और अब मैं जो सक्सेस मुझे दिख रहा था कि वहां आ सकती है, मुझे मालूम था कि एक दुकानदार को नहीं मिल सकती। जो इज्जत, जो प्यार, जो शोहरत वहां मिल सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिल सकती है, वो एक दुकानदार को नहीं मिल सकती। तो मैं ढूंढ रहा था कि यार कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। तो बहुत कुछ ढूंढा उस दौरान। सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनीज हिंदुस्तान में काम कर रही थी डायरेक्ट सेलिंग में, जिनका भी नाम मैं जानता, मैंने हर एक कंपनी को स्टडी किया, मैंने हर एक कंपनी में कोशिश की, मैंने दरवाजा उनका नॉक किया, बट कहीं पर भी दिल से ये आवाज नहीं आई कि मुझे इस कंपनी में, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना चाहिए। तो मेरी बातचीत एक दिन फेसबुक पे प्रशांत जी से हो रही थी। मैंने इधर से हेलो भेजा, उनका हेलो आ गया, बातचीत हुई। उन्होंने पूछा और कैसा चल रहा है, तो मैं लिखा जस्ट रिजाइन फ्रॉम एचयूएल। तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा, बहुत प्यार से भी समझाया कि तरुण जी नहीं, ये सब होता रहता है, डायरेक्ट सेलिंग में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी भी बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आप प्लीज उसको कंटिन्यू करिए। तो मैंने जब बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं करूँगा, तो इज़ के अच्छा चलो कभी मिलेंगे, मिलके फिर बात करते हैं। तो मैं फिर उनसे मिला, मुलाकात हुई, वो मुझसे मिलने आए, उन्होंने समझाया कि चलिए मोदी केयर कर। तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं मोदी केयर ये मुझे कोई छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं करना है। तो ही सेड के अच्छा ये छोटी मोटी कंपनी समझते हो, तो आप मोदी ग्रुप के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं एचयूएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से आया हूँ, तो मैं कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन ऑफिस आइए, ऑफिस में मिलते हैं। तो मैं ऑफिस चला गया, एक दिन मैं उनसे मिला, मैंने जब प्रोडक्ट्स देखे, जब मैंने बिजनेस मॉड्यूल समझा, मेरे दिलो दिमाग में घंटियां बजने लगी, और मैं सोचने लगा यही तो ढूंढ रहा था, यही तो चाहिए था, काश ये पहले मिल गया होता तो आज जिंदगी बदल गई होती। तो मैंने प्रशांत जी को कहा कि प्रशांत जी मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइनिंग फॉर्म दीजिए। उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग फॉर्म दिया, मैंने ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप किया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा प्रशांत जी मेरी ज्वाइनिंग लगाइए और मैं काम करना चाहता हूँ। और मैं घर आ गया ज्वाइनिंग फॉर्म सबमिट करके, और मैंने घर आके जब बताया कि मैं फिर से डायरेक्ट सेलिंग में जा रहा हूँ, मैं फिर से काम करना चाहता हूँ, तो घर पे तूफान आ गया। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, अभी तक समझ में नहीं आया, 7 साल जिंदगी के बर्बाद कर लिए तूने अपने, और अब फिर तू चाह रहा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करूंगा और ये करूंगा, तेरा दिमाग खराब हो गया, तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर। बहुत कुछ उस दिन फिर से मैं कहूंगा तूफान ही आ गया एक तरीके से घर में। लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 1 साल का समय दे दीजिए। तो मेरे फादर ने कहा कि अच्छा क्या कर देगा 1 साल? मैंने कहा कि मैं जो देख करके आया हूँ, मुझे समझ में आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 1 साल में मैं अपना जो मैं ड्रीम देखता था कि मेरा इनकम चेक 1 लाख रुपए महीना होगा, वो हो जाएगा। तो मेरे फादर सेड के अच्छा एक काम कर, तू कह रहा है कि 8-9 महीने में हो जाएगा, अगर 8-9 महीने में तेरा इनकम चेक 50,000 भी हो तो हम तुझे रोकेंगे।
बस मुझे और क्या चाहिए। और 1 मई 2012 मोदी केयर को चुन के बाय चॉइस मैं मोदी केयर में आया। तो ये मेरा जर्नी रहा मोदी केयर में आने का। वाकई में सर बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, कैसे आप एक कंपनी में आपने पूरा टाइम काम किया और काफी साल देने के बाद आप जहां आप बिल्कुल टूट गए थे उसके बाद फिर आपने वापस रीस्टार्ट किया इसी इंडस्ट्री के अंदर। सर हम जानना चाहेंगे कि आपने जब पहली कंपनी स्टार्ट करी थी तो उस वक्त लोग आज आपकी सक्सेस देखते हैं, आज आपकी इनकम चेक देखते हैं, तो उस वक्त क्या इनकम चेक आपका आता था सर, पहला इनकम चेक? कपिल जी, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं पहली बार किट लेकर के आया था, तो पहले 4 महीने कोई इनकम नहीं आई और 5वें महीने में पहला इनकम चेक आया था, वो था 147। उसके बाद जब मैं दुबई ट्रिप क्वालिफाई कर रहा था तो मेरा इनकम चेक पहुंचा था 20,000, 21,000, 22,000 देन 6-7 मंथ्स। और उसके बाद जब मैं दुबई से वापस आया, जब मैं ट्रिप करके वापस आया तो इनकम चेक रह गया 2,000। उसके बाद फिर से वापस मेहनत करी और फिर ये इनकम चेक पहुंच गया 15,000, 16,000, 17,000। फिर से आ गया 5,000, 6,000, 7,000। फिर से पहुंच गया 10,000, 12,000, 15,000। फिर आ गया 5,000, 7,000। तो इट वाज लाइक दिस। ये बिजनेस ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। कभी इनकम चेक, मेरा हाईएस्ट इनकम चेक जो था वहां पर एक बार 42,000 गया और अदरवाइज ये 20,000 के आसपास घूमता रहा। और इन 7 सालों में ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा 6-7 बार ये 2,000, 3,000, 5,000 को भी टच किया। इट वाज वेरी zigzag। तो सर ये आज जो आपकी सक्सेस है, आज तरुण बजाज एक ऐसा नाम है जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। आज आप जो इनकम कमा रहे हैं या जो आपने यहाँ से अचीवमेंट्स लिए हैं, तो हमने जैसा सुना कि आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव इस दौरान आए, लेकिन इन उतार चढ़ावों में मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ऐसी यादें होंगी जो बहुत खट्टी मीठी होंगी सर। तो कोई ऐसी याद जो आपको हमेशा याद रहती? कपिल जी, जब इनकम अच्छी नहीं होती ना तो यादें अच्छी नहीं होती, मीठी नहीं होती, कड़वी होती है, खट्टी होती है, बिटर होती है। मुझे जिंदगी का हर वो इंसिडेंट याद है जब हमारी फैमिली का ना एक रूल है कि हम सुबह 7 बजे, 7:30 बजे की चाय सब इकट्ठे पीते हैं और उस चाय पे बहुत सारे हेल्दी डिस्कशन होते हैं, बहुत सारा दिन भर की बातें होती हैं। वो खुद से ही गर्म हो जाती थी, इतना माहौल गर्म हो जाता था, इतना टेंस माहौल हो जाता था घर पे। मुझे यह तक कहा गया, मेरी मदर कहती थी कि इन कंपनी वालों ने ना तेरे पे कोई जादू टोना कर दिया। तो बहुत टफ टाइम था वो। जब आप सोच के देखो कि 2 बच्चे थे घर में और आप 2,000 रुपए महीने की, 4,000 रुपए महीने की या 15,000 रुपए महीने की आमदनी पे सिर्फ अपनी जिद की वजह से आप अड़ के खड़े हो कि नहीं मैं यही करूंगा। तो फैमिली ये चाहती थी कि परिवार ये चाहता था कि मैं वो मुश्किल दौर ना देखूं। इतना बड़ा शोरूम है, हम उस पर आराम से बहुत बढ़िया जिंदगी गुजार सकते हैं और बहुत अच्छा था, सब कुछ घर पे सब कुछ था। उस वक्त हम एसेंट गाड़ी मेंटेन करते थे और मैं बाइक पे जाता था। मुझे कपिल, मैं एक्चुअली उन कड़वे यादों को ना मैं याद नहीं करना चाहता। उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत टफ टाइम गुजरा और लेकिन एक चीज उस टफ टाइम ने ही सिखाई कि अगर आप मुश्किलों के सामने डट के खड़े हो जाते हो ना तो फिर मुश्किलें घुटने टेक देती हैं। बस वही मैं याद रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब जितने भी आप लोग सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर कभी और फिर वक्त मिलेगा तो जिंदगी के उन सिर्फ उतार चढ़ावों के बारे में बात करेंगे। और उस दिन मैं उस स्टोरी को, काफी सारी स्टोरीज को मैं शेयर करूंगा आपसे। बट यस, जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, जिंदगी में अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे, जिंदगी में अगर मुश्किलें नहीं आएंगी, तो फिर आप जिंदगी में कुछ महान नहीं बन सकते, कुछ अच्छा नहीं बन सकते। जिंदगी हमेशा आपको वो चैलेंजेस डालती है जिनको आप पार कर सकते हैं।
ऊपर वाला कभी आपके सामने ऐसा चैलेंज डालता ही नहीं जिसको आप पार नहीं कर सकते। ऊपर वाले को मालूम है कि मेरे इस बच्चे में ये पोटेंशियल है, ये इसे ओवरकम कर सकता है, और वो आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपकी पोटेंशियल को निखारने के लिए, आपकी और आप में और पोटेंशियल बढ़ाने के लिए आपके सामने चैलेंजेस डालता है। और जब आप उन चैलेंजेस को पार कर लेते हो तो आप जिंदगी में हर वो खुशी, हर वो पल जो आप जीना चाहते हो वो आप पा सकते हो। तो मैंने बहुत सारे टफ टाइम गुजरे, आप समझ सकते हो, 2 बच्चे और सब परिवार, और उस वक्त के दौर में हालात बहुत मुश्किल जरूर थे, लेकिन लोग आज सिर्फ चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज लोग कामयाबी देखते हैं, मुश्किलें नहीं देखते, चैलेंजेस नहीं देखते। मेरा एक मानना है कपिल जी कि जब तक चैलेंजेस हैं तब तक जिंदगी है। चैलेंजेस नहीं है जिंदगी में तो जिंदगी नहीं है। जब तक चैलेंजेस चलते रहेंगे जिंदगी चलती रहेगी, जिस दिन चैलेंजेस खत्म उस दिन जिंदगी खत्म। अब देखिए कि अमिताभ बच्चन आज क्यों अमिताभ बच्चन, क्योंकि उसकी जिंदगी में चैलेंजेस थे। शाहरुख खान आज क्यों शाहरुख खान है, क्योंकि उसकी जिंदगी में चैलेंजेस थे। नरेंद्र मोदी जी आज क्यों नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उनकी जिंदगी में चैलेंजेस थे। कपिल वर्मा आज क्यों कपिल वर्मा है, क्योंकि कपिल वर्मा की जिंदगी में चैलेंजेस थे। और जो इन मुश्किलों से लड़ा वही जीता। जिसकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं। आज अभिषेक बच्चन की जिंदगी में कितने चैलेंज, कुछ नहीं। तो अभिषेक बच्चन रह गया, अमिताभ बच्चन नहीं। मुश्किलें आपकी जिंदगी में आएंगी, यस, ये बिजनेस आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन तब जितना मुश्किल था आज उतना मुश्किल नहीं, आज बहुत आसान है। सो दिस इज इट कपिल जी। इसका मतलब सर ये है कि चैलेंजेस तो आपके साथ भी बहुत आए और आप उन्हें नजरअंदाज करके और आप फोकसफुली अपने सपनों के पीछे भागते रहे। आज भी बहुत सारे लीडर्स अपने सपनों के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन सर एक चीज हम क्लियरिटी चाहते हैं और बहुत सा कंफ्यूजन रहता है इसके पीछे कि क्या इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सपने ज्यादा जरूरी हैं या फियर? कपिल जी, अगर सपने हैं और उन सपनों के साथ अगर उन सपनों के पूरे ना हो पाने का डर है, अगर ये दोनों साथ, तो आपके सपने थोड़ा जल्दी पूरे होंगे। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सपना पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो फिर ये चैलेंजेस किस काम के, फिर ये बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, फिर वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं, वो सपना पूरा नहीं होगा जो आप पूरा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा उससे। मेरा ये मानना है कि लोग इस बिजनेस में इसलिए फेल नहीं होते कि वो बड़े सपने देखते हैं। लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो छोटे सपने देखते हैं और उनको पूरा कर लेते हैं। इसलिए फेल नहीं होते कि बड़ा सपना देखा और पूरा नहीं हुआ, इसलिए फेल हो गए कि छोटा सपना देखा और पूरा कर लिया और उसके बाद कोई ड्रीम नहीं है और अब कोई डर नहीं है कि नहीं भी पूरा हुआ तो क्या हो गया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं जो 20,000, 30,000, 40,000 रुपए कमा रहे होते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में, और यहाँ आने के बाद वो 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख कमाने लगते हैं और अब उनको लगता है वाह अब क्या करना है और पैसा, या अब तो सब कुछ मिल गया, और वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और ऐसे लोग नाकामयाब हो जाते हैं, ऐसे लोग फेलियर हो जाते हैं। कुछ लोग नए लोग आते हैं इस बिजनेस में और उनको लगता है कि ये बड़ा फैसिनेटिंग है, ये बहुत यहाँ पर बहुत आपको लाइमलाइट मिलता है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, जब आपको स्टेज मिलता है, जब आपको कामयाबी मिलती है तो बहुत लाइमलाइट मिलता है। कुछ लोग उस लाइमलाइट में ही खो जाते हैं, इसलिए रुक जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। यहाँ जिंदगी आपको वो दे सकती है, यहाँ वो हासिल किया जा सकता है जो कभी सोचा भी नहीं। सच में मेरे वो ऐसे सपने पूरे हुए हैं जिनको जो मैंने देखे भी नहीं, जो बाद में आकर के देखना शुरू किए। मैं यहाँ पर आया था सिर्फ 1 लाख रुपए महीने की आमदनी कमाने की सोचकर। फिर मैंने सोचा था कि यहाँ से गाड़ियां लूंगा, घर लूंगा, बड़ा बंगला बनाऊंगा। जब मेरा 1 लाख रुपए इनकम आया तो फिर मुझे और मेरा ड्रीम बड़ा हुआ कि यार अब सिर्फ अपने 1 लाख तक नहीं रुकना, अब अपनी टीम में लाखों रुपए की इनकम दिलानी है।
फिर हमने ट्रेनिंग चालू करी, सिस्टम चालू किए, टूल्स बनाए, और जब ये सब करने लगे तो सपने और बड़े हुए। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी टीम में हजारों गाड़ियां, लेकिन जब मेरी टीम में 20, 30, 40 गाड़ियां आई तो फिर लगा कि अब हम 2020 गाड़ियां लाएंगे। और फिर ये हुआ कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे इस बिजनेस में रुके रहने का एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने परिवार को मना करके, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, अपने दोस्तों को मैं ये बोल चुका था कि मैं यहाँ से कामयाब होकर देखूं। और अब अगर मैं यहाँ कामयाब नहीं होता और मैं नाकामयाब वापस लौट जाता तो फिर क्या इज्जत रहेगी। बस मैं उस मजबूरी में, उस डर में कि मैं क्या जवाब दूंगा, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा, अपनी फैमिली को क्या जवाब दूंगा, मैं सिर्फ इसलिए इस बिजनेस में रुका रहा हूं। और इसको मैं यही कहूंगा कि यस, ये एक फियर था, ये एक डर था। और अगर ये डर नहीं होता कि मैं फेल भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो चला जाऊंगा वापस अपने शोरूम पे। दुनिया के काम, बहुत सारे बिजनेसेस बंद होते हैं, बहुत सारे काम बंद होते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं ये सोच लेता और ये मुझे डर नहीं होता तो मैं वापस चला गया होता। तो सपने होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सपनों के साथ वो डर होना, वो फियर होना कि अगर ये पूरा नहीं हो पाया तो क्या, इज इंपॉर्टेंट। ग्रेट सर, और बहुत ही जबरदस्त बात आपने बोली है कि लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बड़े सपने देखते हैं, लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो छोटे सपने देखते हैं और वो पूरे हो जाते हैं। तो वाकई में सर, और यही आपका जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस लाखों लोगों की जिंदगी में काम आ रहा है। आज सर, जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, उस वक्त शायद आपने ये नहीं सोचा होगा, या मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आजकल आज आप देखेंगे आपकी टीम में लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप्स, विदेश यात्राएं जा रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियां ले चुके हैं, लग्जरी कार्स चला रहे हैं, जिन्होंने बाइक से स्टार्ट किया था आज अपनी लग्जरी कार्स तक पहुंच चुके हैं। तो सर, आज आपको क्या फील होता है, मतलब उस वक्त आपने जब नहीं सोचा था और आज ये हो गया तो कैसा फील होता है सर? कपिल जी, खुशी के आंसू नहीं रुकते। मैं लिटरली मैं रोया हूं, मैं रोता हूं। पहले दुख के आंसू रोता था, तकलीफ में आंसू निकलते थे कि 7 साल स्ट्रगल किया और आज मैं 0 पे आ खड़ा हूं, तो तब तकलीफ के आंसू थे। उन 7 सालों में जो स्ट्रगल थी, कुछ नहीं हो रहा था, इनकम चेक 10,000, 15,000, 20,000 घूम रहा था, तो दुख के आंसू निकलते थे कि यार कब वो दिन आएगा जब मैं कामयाब होकर खड़ा हूंगा। और मैं हमेशा की बात बोलता था, मैं नाकामयाब नहीं बनना चाहता, क्योंकि नाकामयाबी के बहुत सारे, फेलियर के बहुत सारे स्टिकर्स, बहुत सारे स्टैम्प्स मेरे माथे पर लगे थे। ही इज अ फेलियर, बिकॉज मैं हर जगह, मैंने जो भी काम किया, मैंने क्रिकेट खेलने की कोशिश करी, डॉक्टर बनने की कोशिश करी, इंजीनियर बनने की कोशिश करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश करी, बिजनेस चलाने की कोशिश करी, हर जगह मैं फेल हुआ और एक फेलियर का ठप्पा था मेरे माथे। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, मैं फेलियर नहीं मरना चाहता, मैं फेलियर नहीं मरूंगा, मैं फेल नहीं होकर मरूंगा, मैं कुछ करके मरूंगा। और इस जिद ने जब मुझे खड़े रखा, शुक्रिया ऊपर वाले का कि उसने मुझे हिम्मत दी और मैं बने रहा, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई टीच करने वाला नहीं था। और आज जब टीम में गाड़ी आती है तो कपिल जी, खुशी होती है, खुशी से आंख से आंसू गिरते हैं। थैंक गॉड तूने मुझे यहाँ बना के रखा और आज किसी की जिंदगी में आप कोई बदलाव ला सक रहे हो। कपिल जी, कुछ लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं ना, तो आप लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके चले जा रहे हैं। पता नहीं आपकी वजह से कितने लाखों की जिंदगियों में खुशियां आएंगी, आपकी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे, न जाने कितनी जिंदगियां खुशहाल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप छोड़ गए तो वो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आपको देख करके बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ गए। सो कुछ भी हो जाए, अगर आप ये सक्सेस देखना चाहते हो,
अपनी टीम में कामयाबियां देखना चाहते हो, अपनी टीम में गाड़ियां देखना चाहते हो, बंगले देखना चाहते हो, उनके चेहरे पर वो स्माइल, वो खुशी देखना चाहते हो, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और आज जो एहसास जो जिंदगी में जी रहा हूँ, जो ऊपर वाले ने आज मुझे दिया है, जो इस समाज ने मुझे, जिस परिवार ने मुझे दिया है, जो मोदी केयर ने मुझे दिया है, जो आप सब लीडर्स आज मुझे मिले हैं, ये खुशी के अलावा और क्या दे सकता है। मुझे आज अपना पुराना पास्ट याद भी नहीं आता, मुझे वो कोई तकलीफ, वो कोई दुख, कभी मैं उसको याद भी नहीं करता। तो बहुत 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 खुशी मिलती है कभी। और सच में आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपके अपने बच्चे किसी भी फील्ड में दुनिया में कहीं कामयाब होते हैं तो आपको कैसा लगता है। मुझे वैसा लगता है जब मेरी टीम में कोई व्यक्ति गाड़ी लेता है, जब मेरी टीम में कोई व्यक्ति का घर आता है, या कोई बाइक खरीदता है, या कोई विदेश यात्रा जाता है, सब कोई छोटा सा सपना भी पूरा होता है, तो मुझे वैसी ही फीलिंग आती है, वैसा ही अंदर से गूज़बम्प्स होते हैं, अंदर गुदगुदी चलती है, वैसी ही गुदगुदी होती है जैसी जब आपका खुद का बच्चा कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे स्टैंड होता है। बिल्कुल सही सर, और ये हमने बहुत करीब से देखा है आपकी खुशी, आप कितने खुश होते हैं, हमने बहुत करीब से देखा है इस चीज को। मैं सर एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से मिल्खा सिंह जी अपनी स्पीड के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उस तरह से मोदी केयर में सर आप भी अपने स्पीड ग्रोथ के लिए लाइक मिल्खा सिंह जी की तरह से आप भी फेमस है, और आपको मोदी केयर का मिल्खा सिंह कहा जाता है। तो सर इस स्पीड के पीछे क्या राज है सर? अक्सर कांटे ही बढ़ा दिया करते हैं रफ्तार को। जब आपके रास्ते में कहीं कांटे या कहीं चुभन वाले पत्थर आते हैं तो आप कैसे जाते हो? आप थोड़ी रफ्तार से पार करना चाहते हो वो जो पैच है। तो मेरी जिंदगी में तो पिछले 7 साल तक वही कांटे ही थे, वही तकलीफ थी, वही चुभन थी, और मैं उस चुभन को, उस तकलीफ को बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से क्रॉस कर देना चाहता। एक्सपीरियंस था 7 साल का इस इंडस्ट्री का, और जब मैं मोदी केयर में आया और एक सही मैनेजमेंट और एक सही टीम का साथ मिला, जब लोग मेरे साथ आए तो लगा कि यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। और जब मेरे सपने पूरे होने लगे तो मुझे लगा कि यार यहाँ से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं, लाखों लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। हम आज जो ये लाइव शो कर रहे हैं कपिल जी, आज के 5 साल बाद, आज 2021 में हम बैठे हैं, 2026 में आप सोच करके देखिए आप कहां होंगे, कहां होंगे। मतलब ये जब मैं एज्यूम करता हूं, मैं बहुत बार बैठ के सोचता हूं, मैं प्लान करता हूं, मैं फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करता हूं। तो सबसे पहले जो मेरी प्लानिंग होती है वो मैं ये सोचता हूँ कि यार आज के 5 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, हमारी टीम कहाँ होगी, हमारी टीम के पास कौन कौन सी किस तरह की गाड़ियां होंगी, कैसे कैसे घर होंगे, कैसे कैसे बंगले होंगे, कितना इज्जत मिलेगी, कितना प्यार मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा। फिर जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं 60 साल 70 साल 80 साल का हो जाऊंगा, तब कैसा माहौल होगा, जब हमारे बच्चे हमारी कुर्सियां संभाल लेंगे आगे, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में, जब हमारे बच्चों के बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएंगे, तो माहौल कैसा होगा। मैं सोचता हूँ कपिल जी, उस वक्त जो आज लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उनके पास खुद के हवाई जहाज होंगे, उनके पास खुद के यॉट्स होंगे, उनके पास खुद के खूबसूरत बड़े बड़े बंगले होंगे। जब मैं ये सोचता हूँ ना तो मेरी रफ्तार बढ़ जाती है कि यार ये जल्दी करना है, ये बूढ़े होके क्यों देखना है, ये 80 साल की उम्र में क्यों देखना है, इसको अभी क्यों नहीं देखना। तो मैं उसके लिए प्लानिंग करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में मैं देर नहीं लगा। तो ये इसलिए एक और वाकया बताता हूँ। जब मैंने मेरे फादर को कहा कि मैं दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं मोदी केयर शुरू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छा क्या कर लेगा। और जब मैंने उनको कहा था कि मैं 50,000 1 लाख रुपए का इनकम चेक मेरा 8वें या 9वें महीने में आ सकता है, तो जब उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है जा, दिया तुझे 1 साल, लेकिन ये याद रखियो कि ये तेरी आखिरी कंपनी साबित हो,
ये तेरा आखिरी 1 साल डायरेक्ट सेलिंग में होगा। तो मैंने उनसे तब कहा था कि मैं मेहनत भी उसी लेवल पे जाके करूंगा कि मेरा आखिरी 1 साल है डायरेक्ट सेलिंग। तो इसलिए ये रफ्तार है, इसलिए ये स्पीड है, इसलिए मैं वो मेहनत करता हूं, मैं उस रफ्तार को जीता हूं। बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल इतनी जबरदस्त चीज कही कि अक्सर कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तार जिंदगी की। तो ये आपकी जो स्पीड है, और इसी वजह से आज लाखों लोग सर आपके दीवाने हैं। बहुत से लोग आपको पारस मणि भी कहते हैं, और ये कहते हैं कि आपके सिर्फ साथ मात्र से, मतलब आपके साथ बैठने से ही ना लोगों की जिंदगी बदल जाती है। आपको छू लेने से, आपकी बातें सुन के उनकी लाइफ चेंज हो रही है। लेकिन सर ये भी सच्चाई है कि कोई ना कोई ऐसा मूल मंत्र जरूर है जो आप उन सब को देते हैं जो आपके पास आपसे मिलते हैं या आपकी बातें सुनते हैं। और हमें ये भी पता है सर, आप दिन रात मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं लोगों के लिए। जो आपने 147 रुपए के चेक से शुरू किया, आज आप 20 लाख प्लस की इनकम तक पहुंचे हैं सर। तो सर हम भी जानना चाहते हैं कि आज जो नया व्यक्ति इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहा है, वो किस तरह से विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर 1 लाख प्लस की इनकम तक जा सकता है। कपिल जी, जिसके पास जितनी प्यास होगी, जितनी भूख होगी, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ये मेरे देने पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला ले किस नजर से रहा है। अगर किसी को भूख है 1 रोटी, तो वो 1 रोटी से ज्यादा कैसे खाएगा? अगर किसी को बहुत भूख लगी है, तो उसके सामने अगर आप 56 पकवान रखोगे तो बहुत मन से खाएगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल भरपेट खा करके बैठा है, फिर आप उसके सामने 56 पकवान लगा दीजिए, वो कुछ नहीं खा पाए। तो आपके अंदर आगे बढ़ने की ज़ील है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी कुछ बड़ी बने, अगर आप चाहते हैं कि अब वाकई जिंदगी में कहीं कामयाब होकर के इस दुनिया से जाएं, तो वो ज़ील चाहिए, वो जिद चाहिए, वो जुनून चाहिए। कपिल जी, मेरा जो पहला ड्रीम था, वो ड्रीम था कपिल देव बनना। मैं हिंदुस्तान की टीम का कपिल देव बनना चाहता। दैट वाज माय ड्रीम। मैं क्रिकेट खेलने के लिए ऐसे ही नहीं आया, वो नहीं हो सका, तो वो जख्म थे अंदर। तो कामयाबी के लिए भूख चाहिए, कामयाबी के लिए वो जुनून चाहिए, वो जिद चाहिए। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, सक्सेस इज वेरी डिमांडिंग। आप कामयाबी पर तभी पहुंचेंगे जब आपका कोई ऐसा बड़ा ड्रीम होगा कि आप जिंदगी में करके क्या जाना चाहते हैं। मैं अभी अपनी भतीजी के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने एक छोटा सा पपी लिया है, और उस पपी ने उसके नोज पे बाइट कर लिया, काट दिया, और उसके नोज पे ये 3 स्कार आ गए, निशान आ गए। शी वाज सिटिंग विद मी एंड उसने कहा, ताऊ जी देखो, इसने मुझे काट लिया और मेरे ये निशान आ गए हैं, ये निशान छूट जाएंगे आप। तो मैंने उसे कहा कि मैं बेटा, आपके शरीर पर क्या निशान छूट जाते हैं ये मायने नहीं रखते, आप जिंदगी में जाने से पहले क्या निशान छोड़ के जाते हो वो मायने रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कपिल जी, ये जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप सब पर, आपकी भूख पर, आपकी चाहत पर, आपकी इच्छा पर, आपकी विल पर, कि आप जिंदगी में बनना क्या चाहते हैं, आप जिंदगी में पहुंचना क्या चाहते हैं, आप क्या निशान छोड़ के इस दुनिया से जाना चाहते हैं। मैं तो सबको वही चीज शेयर कर रहा हूं। आज भी अगर हम यहाँ इस YouTube सेशन पर बैठे हैं, तो ये सब सुन रहे हैं। मैं किसी को अलग से तो कुछ नहीं बता रहा हूं, सेम फॉर ऑल। और मैं सबको दिल से प्यार करता हूं, मैं सबको दिल से चाहता हूं कि सब कामयाब हो जाए। तो अब कामयाबी का जो रहस्य है, वो कामयाबी का जो मूल मंत्र है, वो आपके हाथ में है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। मैं पहुंचना चाहता हूं, मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो लाखों आंखें नम होनी चाहिए, लाखों लोगों के दिलों में
एक दुआ निकलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो लोग कहें यार था कोई। तो डिपेंड्स ऑन के आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और उसके लिए आप क्या कीमत चुकाते हैं। कुछ भी हासिल करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। एंड इफ यू आर रेडी टू पे द प्राइस, आप वहां पहुंच जाएंगे, आप वो पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। दिस इज बिल्कुल सही सर। जितनी बड़ी कीमत उतनी बड़ी आज़ादी, उतनी बड़ी सक्सेस। सर आपने जैसा अपना पास्ट हमारे साथ डिस्कस किया, उस वक्त आपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था उस वक्त कुछ गिनती की कंपनीज हुआ करती थी इंडिया के अंदर, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं कंपनीज के। अलग अलग तरीके की अलग अलग बिजनेस प्लान्स के साथ कंपनीज आ रही हैं। तो सर हम सब व्यूअर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि एक अच्छी कंपनी का चुनाव क्या देख के करना चाहिए, क्या ऐसा देखें कि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें यहाँ जाना है या नहीं जाना, या मोदी केयर, व्हाई मोदी केयर इज द बेस्ट। कपिल जी, मैं जब 7 साल एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ रहा, और उन 7 सालों के दौरान शायद ही कोई ऐसी कंपनी रही होगी जिन कंपनी के लोगों ने मुझे अप्रोच नहीं किया होगा, और मैंने उन कंपनीज के प्लान्स को या उनके प्रोडक्ट्स को या उन चीजों को स्टडी नहीं किया होगा। तो आई हैव स्टडीड ईच एंड ऑल। बहुत कुछ स्टडी करने के बाद आज मैं मोदी केयर में बाय चॉइस आया हूं। तो एक तो अगर आप चाहें तो मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार ये आदमी इतने सालों के एक्सपीरियंस में, मैं इतने 2 साल सिर्फ 2 कंपनियों में काम किया है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के लीडर्स को हमने स्टडी किया है, उनके साथ बैठे हैं, मुलाकातें हुई हैं, बट मैं कहीं पर भी नहीं गया। तो एक एक्सपीरियंस तो आप ये देखिए, 2 तरीके हैं। या तो किसी दूसरे के गाल पे तमाचा पड़ा है, वहां से सीख सकते हैं कि अगर ऐसा तमाचा मेरे गाल पे पड़ेगा तो कैसा रहेगा, या फिर आप खुद तमाचा खा के सीख सकते हैं। और जिंदगी में ज्यादातर लोग तमाचा खाने के बाद ही सीखते हैं। और मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप तमाचा जरूर खाएं। और एक चीज आप बहुत गहराई से समझ सकते हैं कि वो कंपनी चुनिए जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकें, और सिर्फ आप नहीं, आपकी जान पहचान में जितने भी लोग हैं उनमें जो सबसे कम पैसे वाला व्यक्ति, सबसे कमजोर जो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति आपकी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है तो वो कंपनी आपके लिए सही है। हो सकता है आप 200 रुपए का, 300 रुपए का, 400 रुपए का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों को आप जानते हो सकता है वो लोग वो प्रोडक्ट इस्तेमाल ना कर सकते हो, तो आप चाहकर भी अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एक्सपर्टीज किसी एक खास प्रोडक्ट में है तो आप उस प्रोडक्ट की कंपनी को चुन लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिसको आप इस बिजनेस में लाए वो एक्सपर्ट बन जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट चुनिए जो नीड ना हो, जो डेली नीड हो, जो रोज की जरूरत, जो सिर्फ जरूरत ना हो। और आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो आज मोदी केयर में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उस कम कीमत पर अवेलेबल है, वो हाई क्वालिटी अवेलेबल है जो आपको किसी और ब्रांड में, किसी और कंपनी में इतने दामों में नहीं मिलता। आज हम यहाँ जो इस तेजी से बढ़ रहे हैं, इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, आज हमारी टीम जो इस तेजी से बढ़ रही है, जो मोदी केयर इस तेजी से बढ़ रहा है, उसका पीछे एक ही कारण है, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उसके प्राइसिंग की कस्में खाते हैं कि यार अगर प्रोडक्ट है तो मोदी केयर का, अगर पैसे कोई जायज कंपनी लेती है तो वो मोदी केयर लेती है, इस पैसों में अगर कोई कंपनी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट देती है तो मोदी केयर लेती है। और यही रीजन है कि आज जब मैं मोदी केयर में आया था 2012 में, तो मोदी केयर साल का, पूरे 1 साल का लगभग 80, 85, 90 करोड़ का टर्नओवर करती थी। लेकिन आज
मोदी केयर ने अपने आप को बदला, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जो मासेस में आने वाले हैं, जो मासेस इस्तेमाल करता है, और इस वजह से आज हम 215-220 करोड़ महीने का कर रहे हैं, यानी कि लगभग 2200-2400 करोड़ सालाना का बिजनेस कर रहे हैं। 80 करोड़ से 2200-2400 करोड़ का सफर। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या मैंने सही कंपनी का चुनाव किया था। अगर मैंने सही कंपनी का चुनाव किया था तो आप जितने भी लीडर्स आज मोदी केयर में हैं, जो भी लोग आज मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मोदी केयर एक सही प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल परफेक्ट। और चलिए एक बात और कहता हूं, वी आर नॉट द परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी आर द बेस्ट। और हम परफेक्शन, सच में हम परफेक्शन चाहते भी नहीं। समीर जी चाहते हैं कि हम बेस्ट बनने की तरफ जाएं। अगर हम परफेक्ट हो गए तो सुधार की गुंजाइशें खत्म हो जाएंगी, और जहां सुधार की गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं वहां ग्रोथ रुक जाती है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। ग्रेट सर। और वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो क्वालिटी, जो सर्विसेज, तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि जैसा कि इस इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी मिलती है, तो सर ये जो लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी मिलती है, इस बात में कितनी सच्चाई है सर? कपिल जी, इस सवाल के बदले में आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप आज ये बिजनेस मोदी केयर छोड़ सकते हैं? नहीं सर, नहीं छोड़ सकते। आज मैं जितने भी लीडर्स के साथ काम कर रहा हूं, उसमें अगर आप अपनी लीडर्स को इंडिपेंडेंट बना देते हैं, अगर आप उनमें खुद में उनको इतना सिखा देते हैं कि वो खुद आगे बढ़ जाएं, अपना बिजनेस खुद संभालने लगे, तो बिल्कुल ये फ्रीडम मिलती है। आज मैंने जिस थॉट पे काम किया है, मेरा वो थॉट ये है कि मैं मेरे फ्रंटलाइन लीडर को इतना कुछ सिखाऊं, जो मुझे आता है मैं उसको अपना डुप्लीकेट बना दूं, उसको सब कुछ सिखा दूं, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो इंडिपेंडेंटली काम करे और इस बिजनेस में सिर्फ आगे बढ़ने की सोचे। तो ये जो टाइम फ्रीडम की बात आप कर रहे हैं, आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं कुछ फ्रंटलाइंस के नाम लेना चाहूंगा। आज मेरे एक फ्रंटलाइन है मनोज वाले, वो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। कपिल जी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। आशुतोष ओझा जी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। प्रदीप वर्मा जी, राजीव जैन जी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। संजय शर्मा जी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। 6 फ्रंटलाइन मेरी आज ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल पर है, बहुत अच्छी इनकम एंजॉय। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रदीप वर्मा जी और अरुण बजाज दोनों रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सुरेंद्र सिंह जी और जबर सिंह जी क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। तो 10 फ्रंटलाइन ऐसी हैं जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर एंड अबव है। उसके अलावा कुछ फ्रंटलाइन प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स हैं एंड ऑल। अब आप सोच करके देखिए कि ये सब लीडर्स इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं और अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपनी इनकम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये कभी बिजनेस छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर ये बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको क्या लगता है मेरे पास टाइम होगा, या हर उस लीडर के पास वक्त होगा? मेरा एक स्लोगन मैंने दिया था इस इंडस्ट्री में, मीटिंग्स गिव्स यू मनी। अब मीटिंग करेंगे पैसा आएगा, जो भी व्यक्ति मीटिंग करेगा उसको पैसा आएगा, जो भी व्यक्ति मीटिंग करेगा उसको पैसा जरूर आएगा। मीटिंग्स गिव्स यू मनी, ट्रेनिंग्स गिव्स यू टाइम, ट्रेनिंग्स आपको टाइम देंगी। अगर आप अपने लीडर्स को, अपने ग्रुप को, अपने नेटवर्क को ट्रेंड कर देते हैं, उनके पास हर वो असला है, हर वो बारूद है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, तो आपके पास वक्त ही वक्त है। इफ यू हैव 1000 हैंड्स जो 8 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं, 2 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं दिन में, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। इन सेमिनार्स गिव्स यू सिक्योरिटी,
जिस टीम में इंडिपेंडेंटली सेमिनार होने शुरू हो जाएंगे, अब की वो टीम सिक्योरिटी का हो जाएगी, वो टीम सिक्योरिटी वाले। तो ये डेफिनेट है कि आज अगर मैं छुट्टियां लेकर के या घूमने के लिए मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊं, मान लीजिए 1 साल के लिए, तो भी मेरा बिजनेस नीचे नहीं जाएगा, और मैं जब वापस लौट के आऊंगा तो मेरा इनकम चेक हो सकता है डबल हो चुका होगा 1 साल के बाद। तो बिल्कुल टाइम फ्रीडम मिलता है यहाँ पर। हमारे बहुत सारे लीडर्स टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, एंड दिस इज द हार्ड फैक्ट। बट यस, आपको ये टाइम फ्रीडम लेने के लिए आपके शुरुआत के कुछ 5 से 6 साल इस बिजनेस में पूरी तरह लगाने पड़े, देन यू आर फ्री। तो 5 साल आपको आगे की पूरी जिंदगी आपको टाइम फ्रीडम दे सकते। बिल्कुल सर, ये जो आपने जो एक मंत्रा दिया है आज MTS का, कि मीटिंग्स गिव यू मनी, ट्रेनिंग्स गिव यू टाइम एंड सेमिनार्स गिव यू सिक्योरिटी, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त बताया सर आपने। और जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे सुन रहे हैं, वो जो भी इसको फॉलो करेगा वो जरूर इस सिक्योरिटी तक पहुंच पाएगा सर। सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने अपना इतना बहुमूल्य समय, इतना लंबा समय इस इंडस्ट्री में दिया है, और जो आपके सर ये जो अनमोल अनुभव हैं, इन अनुभवों के आधार पर आप सर इस इंडस्ट्री के आने वाले 5 से 10 साल का क्या विजन देखते हैं सर? वो थोड़ा सा सर हम सबको क्लेरिफाई करें सर। कपिल जी, मैंने अभी बताया कि मैं अगर देखता हूं कि आज के 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो अगर इन 9 सालों में आज हमारी टीम में 500 गाड़ियां हैं, लगभग 500 लोग गाड़ियां ले चुके हैं, लग्जरी गाड़ियां आ चुकी हैं, लोग अपने घर खरीद रहे हैं, तो ये तो खुद ही सोचिए आप कि हम कहाँ होंगे। मैंने तो शेयर किया कि हमारे पास, सबके पास हो सकता है अपने खुद के प्राइवेट जेट्स हो, हमारे पास अपने यॉट्स हो, हमारे पास अपने आइलैंड्स हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ये पॉसिबल है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। यस सर। तो ये सब जो मैं आज एज्यूम कर पा रहा हूँ, जब सब देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी टीमों में आज 500 से ज्यादा लोग गाड़ियां ले चुके हैं, बहुत सारे लोग बंगले ले चुके हैं, घर बना चुके हैं। बहुत अच्छा आज ये बिजनेस दौड़ रहा है, लाखों रुपए महीने की आमदनियां हो रही हैं। लोग और आज ये जो सब इतनी बड़े बड़े इनकम चेक्स हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस हम आज देख रहे हैं, नए नए लीडर्स आगे आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को सीख रहे हैं। तो मुझे ये नजर आ रहा है, बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इंडस्ट्री पूरा हिंदुस्तान बदल डालेगी, इंडस्ट्री पूरी दुनिया बदल देगी। ये इंडस्ट्री में कामयाबी चुटकियों में मिलने लगेगी। जो पहले मुश्किल दौर था वो गुजर गया, अब बहुत आसान दौर है। मुझे मेरा पहला 1 लाख रुपए का इनकम चेक कमाने के लिए मुझे 9 साल लगे, लगभग 7 साल 9 महीने मुझे लगे। लेकिन आज मोदी केयर में जैसे ही लोग आते हैं और 4-5 महीने में, 6 महीने में 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पर पहुंच जाते हैं। तो क्या हो सकता है, इसके बारे में शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं बचेंगे, शायद मेरे पास शब्द नहीं हो सकते कि क्या हो सकता है। बट यस, मैं बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ, मैं बहुत ही कामयाबी देख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी सक्सेस देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी दुनिया को, बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए देख रहा हूँ, और मैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया पर राज करते हुए देख रहा हूँ। ग्रेट सर। और लास्टली सर एक चीज और जानना चाहूंगा, जो कि वैसे पूरा भारत, पूरा मोदी केयर जानता है ये चीज, कि आपकी और समीर सर की दोस्ती छुपी हुई नहीं है। ना सिर्फ आप दोस्त हैं, बल्कि मैंने जो फील किया है, समीर सर आपको बिल्कुल परिवार की तरह हैं, और आप भी उन्हें भाई की तरह मानते हैं। और इवन मैंने समीर सर को आपके घर भी आते हुए देखा है, और बहुत ऐसी चीजें जो आप लोगों ने बहुत क्लोज मोमेंट साथ में गुजारे हैं, आप सब बात करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस होते हैं आपके, जो शायद आपसे होते होंगे और दूसरे लोगों से नहीं होते।
तो सर ये हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि आप उनके इतने करीब हैं, तो समीर सर का इस इंडस्ट्री का क्या विजन है सर, और वो मोदी केयर को आने वाले समय में कहाँ देखते हैं, क्या उनकी प्लानिंग्स हैं मोदी केयर को लेके, और क्या ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं सर, और ये जो आज आप बताएंगे वो चीजें शायद उन्हें नहीं पता, तो बहुत सारे लोगों के जो डिसीजन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। कपिल जी, जितना मैं समीर जी को जानता हूं, ही इज अ वेरी गोल्डन हार्टेड मैन। वो इतने सरल इंसान है, इतने साफ दिल इंसान है, इतने डाउन टू अर्थ इंसान है कि सोचना भी मुश्किल है। अब सोच करके देखिए कि 65-70 हजार करोड़ का इंसान किस लेवल पे रह के अपने लोगों से मिलता है, अपनी टीम से मिलता है, अपने कंसल्टेंट से मिलता है। आप सबने भी, बहुत सारे लीडर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो किस तरह से अपने लोगों को प्यार करते हैं, एक परिवार मानते हैं। मेरा उनके साथ घनिष्ठता इसलिए और बढ़ गई कि मैंने एक दिन मुलाकात हुई और काफी सारी हमारी बातें होती हैं, चर्चा होती है। मेरी कभी भी कोई खास चर्चा, बहुत बड़ी चर्चा इस बात को लेकर नहीं हुई कि क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, क्या होगा, वो आप सबके साथ भी होती। मेरे मन में उनके लिए एक अलग से एक रिगार्ड का भाव जाग गया। मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, पिछले 7 साल मैंने दूसरी कंपनी में भी काम किया, लेकिन मैं एक ही चीज सोचता था कि वी आर द पार्टनर्स, हम यहाँ पर काम करने आए हैं और सामने वाली जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी के साथ मैं हैंडशेक करूंगा एंड दैट्स इट। बट समीर जी अपने लीडर्स की इतनी केयर करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि आपको उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। आप उनको अपना भाई मान लेते हैं, आप उनको अपना अंकल मान लेते हैं, आप उनको गॉडफादर मान लेते हैं, आप उनको अपना दोस्त मान लेते हैं, और वो एक रिश्ता जुड़ जाता है उनके साथ। मैंने जब उनको करीब से जाना, जब मैंने उनको करीब से समझा, तो वो मेरे साथ हमेशा एक दोस्त और एक बड़े भाई की तरह मुझे मिले। उन्होंने हर परिस्थिति में मुझे साथ दिया, और जब भी मैंने उनको याद किया वो हमेशा दिल खोल के मिले, और कभी भी कोई ऐसी गाइडेंस जो मुझे पर्सनल लाइफ में मेरी कोई जरूरत होती थी मैं उनसे लेने लगा। और इस पर्सनल गाइडेंस में जब उन्होंने बिल्कुल अपनी बेबाक राय रखी, अपनी बिल्कुल ऐसी गाइडेंस मुझे शेयर करनी शुरू करी जिसमें बिल्कुल भी कोई पर्सनल बेनिफिट की सोच नहीं थी, वो हमेशा एक बड़े भाई की तरह समझाते, तो उनके साथ रिलेशन वो बन गया, वो दोस्ती और वो बड़े भाई वाला रिलेशन बन गया। वो आज भी कभी भी मेरे घर पे आ जाते हैं। वो मेरे घर पे आते हैं तो वो अपनी गाड़ी में नहीं चलते, मेरी गाड़ी में बैठ जाते कि नहीं इस गाड़ी में चलेंगे। तो वो एक बहुत ही सरल इंसान, बहुत ही सिंपल इंसान, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान। अदरवाइज पैसा अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लेकर के आता है। पैसा बड़ी अच्छी चीज है, पैसे से आप बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो, लेकिन पैसा अपने साथ बहुत बुराइयां लेकर के आता है। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे लीडर्स मैंने ग्रेट सेलिंग इंडस्ट्री में देखे हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है तो घमंड आ जाता है, ईगो आ जाती है। पैसा जब आता है तो वो बुराइयां लेकर के आता है, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई शराब पीने लगता है। पैसे से आप कुछ गलत काम करने लगते हैं। लेकिन जिनके पास, समीर जी के पास जो 65,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का जो मालिक है, वो इतना डाउन टू अर्थ होगा, वो इतना सरल इंसान होगा, ये उनसे एक सीखने वाली बात है। उनका मोदी केयर को लेकर के जो विजन है, वो कहते हैं कि एक दिन मोदी केयर के अपने मॉल्स होंगे। मोदी केयर मॉल में लोग जाएंगे शॉपिंग करने, 4,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स वहां पर होंगे, ऑन द शेल्फ एंड ऑफ द शेल्फ। उनका विजन बहुत बड़ा है।
उनसे आप कभी भी पूछिए कि मोदी केयर में आप क्या बदलने को तैयार, तो एक ही बात बोलते हैं कि अगर मेरे लीडर्स की जेबों में पैसा बढ़ता है तो मैं मोदी केयर में कुछ भी और बदलाव करने को तैयार हूं। पर वो हमेशा अपने कंसल्टेंट के बारे में सोचते हैं। आज भी मैं एक और बहुत खास चीज उनके बारे में शेयर कर रहा हूं आपसे, कि आज भी उनके ऑफिस में उनकी बगल में एक खाली कुर्सी रहती है। जब भी कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो एक खाली कुर्सी उनके बगल में रहती है, और वो अपने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक बात कहते हैं कि एक बात याद रखिएगा कि यहां मेरा कंसल्टेंट बैठा, अगर उसको कोई तकलीफ आई, अगर उसकी फेवर में अगर कोई भी डिसीजन ऐसा हुआ जो उनकी फेवर में नहीं हुआ, उनके अगेंस्ट हुआ, तो मेरा कंसल्टेंट देख रहा है। और मेरा कंसल्टेंट मेरे लिए सबसे पहले, कंसल्टेंट फर्स्ट। तो पहली कुर्सी वो अपने साथ अपने कंसल्टेंट की रखते हैं और फिर कोई और कुर्सी बेचती है। तो सोच करके देखिए कि ऐसा व्यक्ति अपने लीडर्स के लिए क्या सोचता होगा। वो इस कंपनी को कंपनी नहीं मानते, वो इस कंपनी को एक परिवार मानते हैं। उन्होंने मोदी केयर को पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। वो आज तक मोदी केयर से 1 रुपया भी सैलरी नहीं लेते। वो आज मोदी केयर से जो पैसा बनाते हैं, जो इनकम आज मोदी केयर में आती है, वो मोदी केयर में बहुत सारी प्रमोशंस के रूप में दे दी जाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे प्रमोशंस आते हैं मोदी केयर, जो कि ऐसे कोई भी चुटकियों में क्वालिफाई कर सकता है। ऐसे प्रमोशंस कहाँ से आते हैं? ये उसी पैसे से आते हैं जो पैसा मोदी केयर इनकम के रूप में कमाता है, और वो वापस मोदी केयर की ग्रोथ में, हम सब कंसल्टेंट की ग्रोथ में लगा दिया जाता है। जहां ऐसे विचार होंगे, वो कंपनी की ग्रोथ को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं दिल से समीर जी को बहुत प्यार करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और आप कभी उनसे जब मिलेंगे तो आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत बड़े बड़े कामयाब लोगों से मैं मिला हूँ, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि जहां बहुत बड़े बड़े कामयाब लोगों की सोच खत्म हो जाती है, समीर जी की सोच वहां से शुरू होती है। He's a perfect person. वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, छोटे मोटे इंसान नहीं, वो कोई बहुत बड़ी आत्मा है। उन्होंने इस धरती पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए जन्म लिया है, एंड दैट्स व्हाई आई लव हिम। और समीर सर, आप जहां भी हों, जहां भी बैठे हों, मैं आपको आज अभी भी मिस कर रहा हूं, एंड आई लव यू, एंड आई लव यू। तो भविष्य बहुत सुरक्षित। हमारे लीडर्स, आप तैयार हो जाइए। आप याद रखिए कि आप मोदी केयर के साथ हैं और समीर जी आपके साथ हैं, और ये परिवार आपको आपकी जिंदगियों की हर खुशियां दिलाएगा, आपके हर सपने पूरे कराएगा। That's it, जी। थैंक यू वेरी मच सर। और वाकई में आपने जो कहा समीर सर के लिए, वो हम सब फील करते हैं। हालांकि हमें इतना समय नहीं हुआ, लेकिन जितना भी समय हम मोदी केयर के अंदर हैं, हमने उनको जो देखा है, वो उनका जो जेस्चर है, वो जिस तरीके से अपने कंसल्टेंट्स को प्यार करते हैं, वो जैसे खुलेआम 15-15 हज़ार लोगों की मीटिंग में अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, और वो जितनी प्लानिंग्स हमारे लिए करते हैं, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से लेके बिजनेस प्लान से लेके हर चीज उनके थ्रू होके गुजरती है। तो ये चीज सर एक विश्वास देती है हम सबको कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। और आज जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में मोदी केयर को चुनेगा, वो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर वो कहाँ पहुंच सकता है, शायद उसे भी नहीं पता। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टुडे योर सो प्रेस्टिजियस टाइम। आपने अपना जो इतना अनमोल समय हमें दिया, और इतनी सारी चीजें, इतनी बातें जो आपने हमसे करी, वो क्लियरिटी देंगी सर आज हर उस व्यक्ति को जो मोदी केयर बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में आने के लिए सोच रहा है, जो ये फैसला लेने के कगार पे खड़ा है कि मुझे आना चाहिए कि नहीं। आज आपकी बातें सुनने के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया होगा कि अगर आप जैसा एक सिंपल व्यक्ति आज ये बिजनेस टाइकून बन सकता है इस इंडस्ट्री में आके,
आज आपने, क्योंकि हम तो सर आपके एग्जांपल्स देते हैं, आपका अभी हमने जो घर विजिट किया था, जो अभी आपने लिया है, हमने उसे देखने के बाद मैं अक्सर सबको बोलता हूं कि पहले हमने 5 स्टार्स देखे थे या किसी मूवी में ऐसा घर देखते थे, आज आप उस घर के मालिक हैं और आज आप इतनी जबरदस्त इनकम एंजॉय कर रहे हैं, आज आप लाइफ की हर लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा सर कि अगर सफलता पानी है तो 2 तरीके हैं, या तो खुद अपने गाल पे चाटा खाइए या जिसने खाया उसके अनुभवों से सीख लीजिए। तो आप जिस खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरे हैं और जहां आपने कदम रखा है, हम तो एक ही चीज जानते हैं सर, उस कदम पे कदम रखते जाएंगे और जहां आप पहुंचे हैं वहां जरूर पहुंच जाएंगे। और हर टीम का हर व्यक्ति अगर ये चीज सीख ले और समझ ले कि जो उसको इंडस्ट्री में लेकर आया और जो कामयाब है, वो अगर उनको फॉलो करते जाएंगे और उनके पीछे चलते जाएंगे तो जरूर उन्हें सफलता मिलेगी, जैसे आपको मिली है और जैसे और मोदी केयर के अंदर बहुत सारे लीडर्स को मिली है। तो थैंक यू वेरी मच सर, अगेन दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो इतने दिल से हमसे बात करी और इतनी सारी चीजें जो हमको शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू कपिल जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लीडर्स अगर अपने अपलाइन के बताए रास्ते पर चलते चले जाएंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सक्सेस पाएंगे। एक चीज मैं लास्टली जरूर कहना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग में काम शुरू किया है और उसका अपलाइन अगर ग्रोइंग है और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कामयाबी थोड़ी और तेजी से आएगी, आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं तो वो कुछ भी नहीं होते, कुछ लोग बड़ी मजबूरी में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग जब बहुत जगह पर अपना हाथ पैर मार चुके होते हैं और उनको लगता है कि और कहीं कुछ कामयाबी नहीं मिल रही है, और यहाँ जब वो बहुत सारे लोगों को कामयाब होता देखते हैं तो वो इस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। शुरू में वो अपने अपलाइंस को, अपने लीडर्स को बहुत रिगार्ड देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और कुछ समय बाद जब वो थोड़े से कामयाब होने लगते हैं तो वो रिगार्ड, वो प्यार न जाने कहाँ चला जाता है। उनको लगने लगता है कि शायद सब कुछ हमने कर दिया। ऐसे बहुत सारे लीडर्स अपनी कामयाबी पर खुद पत्थर रख करके बैठ जाते हैं, अपनी कामयाबी को खुद से ब्रेक लगा देते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिसने आपको इस बिजनेस में ला करके खड़ा किया, अगर आप ये भूल जाते हैं कि वो आपको लेकर के आया था, उसने आपके साथ क्या क्या मेहनत करी थी, कब कब कहां कहां वो आपके साथ दर दर भटका था, तो एक बात याद रखिएगा, एक दिन लोग आपको भूल जाएंगे। जब भी इस बिजनेस में आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी घमंड उठने लगे, थोड़ा सा भी ईगो आने लगे, थोड़ा सा भी लगने लगे कि मैंने कुछ कर दिया, वहीं अपने आप को रोकिएगा और अपना पास्ट याद कीजिएगा। वो पहला दिन याद कीजिएगा, वो पहले 2 महीने, वो पहले 3 महीने, वो पहला साल याद कीजिएगा जब आपका अपलाइन आपके साथ, आपको अपने कंधे पर उठा करके दौड़ रहा था, आपको हर वो चीज सिखा रहा था, आपको हर मुश्किल हालात से पहले आगाह कर, जिसने न जाने आपको कब किन किन मुश्किल हालातों से बाहर निकाल के खड़ा किया होगा, जिसने न जाने आपके लिए कितना कुछ किसी से सुना होगा, जिसने न जाने आपके लिए कितनी रातें काली करी होगी, जिसने न जाने आपके लिए कितना पसीना बहाया होगा, कितना अपना खून बहाया होगा। एक बार याद कर लीजिएगा कि जब आप आए थे तब आप क्या थे और आज आप क्या हैं, और उसमें आपके उस अपलाइन का या आपके किसी भी अपलाइन का क्या रोल है। अगर आप ये बात जिंदगी भर याद रखेंगे, आप जिंदगी भर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे, आप जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ कामयाबियां छुएंगे, आपको नीचे गिराने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस अपलाइन ने आपको आज यहां तक पहुंचाया है, अगर वो आपके साथ, तो आपको दुनिया की हर उस कामयाबी तक पहुंचाएगा, आपकी हर उस मंजिल तक आपको पहुंचाएगा, आपके हर उस सपने को आपके साथ मिलकर पूरा करवाएगा जो आपने कभी अपने उस अपलाइन के साथ मिलकर के देखा हो।
So that's it for today. From my side, wish you all the best and love you all. Thank you. थैंक यू तरुण सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल सेशन था और बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी। बट तरुण सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे आज हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि आज हमारे साथ बहुत सारी लेडीज भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पे यूट्यूब लाइव पे, तो मैं चाहती हूँ आप लेडीज के लिए भी कोई एक मैसेज दीजिए कि वो किस तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकती हैं और कैसे अपने परिवार के और अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। देखिए अनीता जी, इस बिजनेस में ना कोई लेडी है, ना कोई जेंट्स है, ना कोई मेल है, ना कोई फीमेल। इस बिजनेस में तो बस सपने हैं, इस बिजनेस में तो बस जिद है, बस जुनून है। चाहे वो लेडी है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, जिसका कोई सपना जाग गया है कि मुझे पूरा करना है, वो उसे पूरा कर लो। चैलेंजेस कुछ भी आए, अगर वो चैलेंजेस किसी मेल की रास्ते में आते हैं तो भी वही चैलेंजेस हैं, अगर किसी फीमेल के रास्ते में आते हैं तब भी वो वही चैलेंजेस हैं। और इन्हीं चैलेंजेस के बीच हमारे साथ कुछ ऐसी सक्सेसफुल लेडीज हैं, ऐसी सक्सेसफुल गर्ल्स हैं, जिन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया कि मेरा सपना क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे जिंदगी में जाना कहाँ। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। अक्षी दत्ता, राधा जी, हर्षिता जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके घर में जब मैं हर्षिता जी से, राधा जी से मिला था तो इनके घर पे साइकिल भी नहीं था। राधा जी सिर्फ और सिर्फ कुछ घर पे सिलाई का काम करके अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। उनकी पहली गाड़ी थी ऑल्टो, और अब जो वो गाड़ी लेकर के आए हैं, वो लेकर के आए हैं मर्सिडीज। मैं जब अक्षी से मिला था तो अक्षी 19 साल की लड़की थी, फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, कोई उसको मानता ही नहीं था कि ये लड़की हमें बिजनेस करना सिखाएगी। आज अनीता जी, आप एक कामयाब महिला हैं, आज एक कामयाब नेटवर्कर हैं, तो आपकी कामयाबी के पीछे क्या है? सिर्फ आपकी जिद है, सिर्फ आपका जुनून है, सिर्फ आपका वो पागलपन है, सिर्फ आपका वो उस सपने को पूरा कर लेने का जुनून है कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं जाना। तो इस बिजनेस में नहीं, दुनिया में कहीं पर भी ना कोई मेल है, ना कोई फीमेल है, बस एक सपना है, एक जिद है, एक जुनून है, जिसका जो सपना अटक गया कि मुझे ये पूरा करना है, वो उसे पूरा कर ही लेता है। तो फिर से यही कहूंगा कि इस बिजनेस में हर कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता है, बस आपका एक सपना होना चाहिए, आपकी एक जिद होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। आपको अपनी जिंदगी में जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, बस ये अगर आपने समझ लिया तो आप कहीं कामयाब हैं। नहीं तो जो लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, या तो आप वो हो सकते हैं और या तो फिर आपकी कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। तो इस बिजनेस में हर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे तो सबसे खुशी की बात यह है कि आप हमारे गुरु हैं और आपने हमारी जिंदगी बदली है। मैं कई बार सोचती हूँ बैठ के कि इतने बड़े जयपुर में
सिर्फ क्या अनीता कपिल की जिंदगी बदलनी थी कि तरुण सर हमें मिले और आज मोदी केयर पूरे राजस्थान में लोग कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि आप हमें मिले और हम बहुत लकी हैं कि आप हमारे गुरु हैं, मेंटोर हैं और आप हमें इतनी सारी चीजें सिखाते हैं। जैसे एक फादर अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाता है, इसी तरीके से सर आपने हमें सिखाया है और आज जो भी कुछ हम बने हैं वो आपकी वजह से ही है, भाभी जी की वजह से है। सर बहुत कुछ सीखा है आपसे, थैंक यू वेरी मच और आगे भी सीखते रहेंगे और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो सर थैंक यू वेरी मच आज के जबरदस्त वेबिनार के लिए और आपके इतने इम्पोर्टेंट टाइम में से आज आपने टाइम निकाला और हम सबको गाइड किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत कुछ सीखा है सर आज आपसे। थैंक यू सर एंड बैक टू आवर होस्ट आलोक जी। थैंक यू, थैंक यू, thank you Kapil sir and Anita ma'am and thank you so much तरुण सर। बहुत कुछ आपसे सीखा पिछले 5-6 सालों में और आज के सेशन में भी बहुत सारी चीजें सीखी सर कि अपने सपनों के पीछे एक जिद जो है वो पैदा करनी है, उस फोर्स को बढ़ाना है और जब जाए इस दुनिया से तो कुछ निशान छोड़ के जाने हैं सर। और आपका मार्गदर्शन हमारे साथ है, आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है, जरूर कुछ बहुत ही बेहतरीन निशान छोड़ के जाएंगे सर जब इस दुनिया से जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस और हमेशा हमको सिखाने के लिए, हमेशा हमको संभालने के लिए और यहाँ तक पहुंचाने के लिए सर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर टीचिंग्स एंड मेंटरशिप सर। और आज जो आपने हमारे लिए समय निकाला सिर्फ एक कॉल पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल और इतनी सारी टीम्स होने के बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच तरुण सर, थैंक यू। थैंक यू आलोक, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू। हमारे साथ आरबीडी एंड अबव लीडर्स यहाँ पे हैं सर, तो मैं चाहूंगा फटाफट शॉर्ट में एक बार उनसे भी मैं सुनूं कि आज उन्होंने क्या सीखा आज के इस सेशन से। सो अरुण बजाज जी प्लीज वेलकम सर, अपने आप को अनम्यूट करें और जस्ट अ मिनट। यस अरुण जी, यू कैन अनम्यूट नाउ। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो मच। आज तरुण जी का जो भी सेशन होता है वो मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। कुछ चीजें ऐसी हुई जो मुझे मेरे पास में ले गई। तरुण जी का कहना कि यादें कड़वी होती हैं, तो यस मैं कड़वी यादों का पार्ट हूँ, लेकिन एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो उन्होंने इस चीज पे विश्वास रखा और आज अपने आप को यहाँ लाके खड़ा कर दिया, तो मेरे लिए वो सौभाग्य की बात है कि मैं उनका ब्रदर हूँ। जब वो अपनी चीजें बता रहे थे मेरी आंखें नम हो रही थी कि मैं गारंटी देता हूं सर कि मैं आपकी मीठी यादों का पार्ट भी बनूंगा। और ये चैलेंज नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो चैलेंजेस से प्यार होना शुरू हो गया है और आपके मार्गदर्शन पे चलते हुए बहुत कुछ हासिल किया है, तो इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण, थैंक यू, लव यू, लव यू सर। थैंक यू अरुण जी। और चलते हमारे नेक्स्ट रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लीडर की तरफ, प्रदीप वर्मा जी प्लीज वेलकम सर। थैंक यू आलोक जी एंड थैंक यू सो मच तरुण सर। आज जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ चीजें बहुत हिला गई और उसमें बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि लाइफ में यदि चैलेंज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे मेन बात कि यदि आप बैक कर जाते तो आज यहाँ नहीं होते। कैसे हम उन अपने फैमिलीज और अपने लोगों को फेस करते, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो आपका जो फॉर्मूला डोंट क्विट वाला वो यही सिखाता है कि कितने भी चैलेंजेस आए यू हैव टू फेस द चैलेंज और आपको जिंदगी आगे लेके जाएगी। तो आप जो आपने 7 साल 8 साल में चैलेंजेस को देखा और उसको आज जो पाया है वो उसी का रिजल्ट है और ये चीज हमने आपसे सीखी है और डेफिनेटली सारी टीम उसी पे काम करेगी। और बहुत कुछ इस जर्नी से हमने भी सीखा कि यदि आप
डटे रहे, साथ में कुछ नया किया और आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा, जो आपकी जो सोच है टीम के लिए और अपने पूरे ग्रुप्स के लिए कि अपने से ज्यादा आप उनको लिए सोचते हो, इसीलिए आज इतना ग्रुप ग्रो कर रहा है और आप मिल्खा सिंह कहलाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग एवरीबॉडी लाइफ एंड आवर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच तरुण सर एंड कपिल जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। थैंक यू तरुण सर, लव यू। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रदीप जी। हमारे नेक्स्ट आरबीडी लीडर की तरफ अखिलेश जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आलोक सर, थैंक यू वेरी मच। तरुण सर, और आज का सेशन सर बहुत ही जबरदस्त रहा और एक ही चीज समझ में आई आज के सेशन में, जो मूल मंत्र मुझे मिला, और मैं मेरी टीम को भी यही बताना चाहूंगा कि अगर हम मीटिंग्स में जाएंगे तो मनी फ्रीडम मिलेगा, और ट्रेनिंग्स में हम लोगों को लेके जाएंगे तो हमें टाइम फ्रीडम मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार अटेंड कराएंगे तो सिक्योरिटी जनरेट होगा। तो एक यही मूल मंत्र है जो आज के सेशन से मुझे मिला। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आलोक सर, थैंक यू तरुण सर, थैंक यू कपिल सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट अखिलेश। थैंक यू अखिलेश जी। सर हमारे साथ यहाँ पर कुछ जीपीडी लीडर्स भी मौजूद है, तो मैं चाहूंगा उनको भी हम जरूर सुने यहाँ पे कि आज के सेशन से उन्होंने क्या सीखा। सो आशुतोष जी, प्लीज वेलकम सर। Thank you so very much, Alok sir, Kapil sir, Anita bhabhi, and thank you so very much, Tarun sir. What a wonderful session, sir. आज के इस YouTube लाइव सेशन से सच में आपने वो सिखा दिया है सर। जितने भी लोग आज सेशन को, इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, यकीनन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और मैंने आज आप ये सीखा कि जितनी बड़ी आप कीमत चुकाएंगे उतनी बड़ी सक्सेस आप हासिल कर पाएंगे। और सच्चाई यही है कि जिसका जो सपना जाग गया ना, आपने सर एक टाइम हमारा भी सपना जगाया था। एक स्ट्रगलर को आपने मोदी केयर ज्वाइन कराया था, और ये स्ट्रगलर आज मोदी केयर में आपकी वजह से सर जीबीडी बना है। आपकी वजह से मोदी केयर में गाड़ियों अपनी गाड़ी से चलता है, लाखों रुपए महीने बना रहा है। ये सिर्फ आपकी वजह है सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बना के रखिए। थैंक यू ऑल माई मेंटोर्स, एंड आपकी जितनी तारीफ करें सर लफ्ज ही कम पड़ जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच तरुण सर, एंड लव यू लॉट सर। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू टू। थैंक यू आशुतोष जी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और जीपीडी लीडर मौजूद है, मैं चाहूंगा उनको भी हम जरूर सुने। सो मीनाक्षी जी एंड नरेंद्र जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू आलोक भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण सर, आपके इस यूट्यूब सेशन के लिए। बहुत जबरदस्त था सर आज का सेशन, और मैंने जो चीज सीखी है वो ये कि अगर सपने हैं, जिद है और जुनून है तो हम सब कुछ पा सकते हैं। थैंक यू सर आपको सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माय ऑल मेंटोर्स एंड अपलाइंस, तरुण सर, कपिल सर, आलोक जी। अगर आपने सही कंपनी नहीं चुनी होती तो सर आज हम पता नहीं क्या कर रहे होते। हम शायद इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होते और पता नहीं हमारे भविष्य का क्या होता। तो इसी के लिए जो है सही मेंटोर्स का होना जरूरी है, ताकि वो सही कंपनी चुनकर, ऑलरेडी लीडर का जो काम होता है ना कि वो पहले उस रास्ते पे चल के कामयाब होते हैं, फिर वो सारे जो आपने बताया ना कि वो जो थप्पड़ हमें पड़ने होते हैं वो उन सारे थप्पड़ों से हमको बचा देते हैं। तो सर हम ऐसी कंपनी में आए आप लोगों की वजह से कि हमको चैलेंजेस बहुत कम आए। चैलेंजेस तो आते हैं क्योंकि आपने बताया चैलेंजेस जरूरी है अगर आपको कामयाबी पानी है। और सर आज मैंने जो सीखा है, जैसा कि अगर किसी को भी फाइनेंशियली फ्रीडम होना है इस इंडस्ट्री में, तो उसके लिए अपने सारे लीडर्स को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। अगर हम अपने लीडर्स को जो भी हमने सीखा है, यदि हम एज इट इज सिखा देते हैं, अगर हम उनको डुप्लीकेट कर देते हैं, तो सर हम यहाँ से इस इंडस्ट्री से फाइनेंशियली फ्रीडम हो पाते हैं। और ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बहुत सीखा है सर, क्योंकि आज समय बहुत शॉर्ट है, नहीं तो मैंने तो बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू अगेन हम सब लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। और जो भी लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मौका है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। जिनको भी यकीन है ना, शुरू में किसी को यकीन नहीं होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री को आज आप ज्वाइन करके और अपने जानकारों के सबके सपने पूरे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू।
थैंक यू मीनाक्षी जी एंड नरेंद्र जी। और वंस अगेन मैं पूरी टीम की तरफ से सर, ये सभी लीडरशिप जो यहाँ पे मौजूद है, प्रेसिडेंशियल एंड अबव, सबकी तरफ से आपको वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड फॉर दिस वेरी वेरी वैल्यूएबल नॉलेज। और जितने भी लोग आज यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हैं, आई रियली होप कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी आज के सेशन के बाद, और ये सेशन यूट्यूब पर रहेगा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं, जिनको आप डायरेक्ट सेलिंग की पावर दिखाना चाहते हैं, जिनको आप ये दिखाना चाहते हैं कि कितनी बड़ी सक्सेस इससे आ सकती है छोटे छोटे काम को करके, जरूर इसको शेयर कीजिए। और तरुण सर ने जो सक्सेस अचीव करी है वो हम सबके लिए एक मोटिवेशन है, एक माइलस्टोन है, और हम सबका फ्यूचर ये होने वाला है, आप सबका फ्यूचर भी होने वाला है जो आज भी डिसीजन लेता है मोदी के शुरू करने का। जैसे तरुण सर ने कहा कि आने वाले 5 से 10 साल जबरदस्त होने वाले हैं, मिरेकुलस होने वाले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और स्पेशली मोदी केयर के अंदर। तो बी अ पार्ट ऑफ मोदी केयर, बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस यूट्यूब लाइव सेशन। थैंक यू।